हाँ सुनो। देखिए, आज हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला तो लेक्चर नंबर कितना है, और आज हमारा इस चैप्टर का, वाह, इतना आवाज तो तुम लोग को ना, नहीं, हाँ सही बात बोला। इतना आवाज उसी दिन निकलता है तुम लोग का जिस दिन तुम्हारा एग्जाम खत्म होता है। तो चलिए इस लास्ट क्लास के साथ अपना सबको चेहरा को, हाँ अरे आइए, आज का क्लास आपको थोड़ा भी हार्ड नहीं लगेगा। आपको पता चलने नहीं देंगे कि कैसे ये लंबा टाइम बीतेगा। ऐसे भी पता नहीं चलता और आज और नहीं पता चलेगा। सुनो, हाँ अब इन्हें की बात नहीं करने लगो यार। आज हम लोग, पहला तो तुम लोग आधा आधा बच्चा जो है ना हमको देख के शौक है, अरे मास्टर इतना फिटफाट में आता है, आज क्या हुआ मास्टर को। देखो समझ ही रहा होगा, या तो कोई गम में होंगे, अरे अरे ऐसा कुछ नहीं यार, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मेरा भी मन करता है जीन्स पहनने का ही, इसलिए नहीं तो इतना इतना रखा हुआ है घर में, को फिर समझ रहा है। एक और सुनिए, इधर आइए, चलिए। हाँ तुम लोग को अगर माया आ रहा होगा तो एक दो टी शर्ट दे देना। सुनिए, हाँ चलिए बाबू, हम लोग पहले थोड़ा सा जो है ध्यान दो, एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन जरूर करेंगे, क्योंकि अंत क्लास है तो रिवीजन के साथ ही खत्म करेंगे। उस रिवीजन के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जंग लगने से बचा सकते हैं, यानी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब बचाव, किससे किससे, जंग लगने से। जंग को कहते हैं कोरेजन, क्या बोलते हैं, जंग को कहते हैं बाबू कोरेजन, ध्यान दो। यानी हम लोग अगला टॉपिक ये देखेंगे कि हम लोग जंग लगने से कैसे, हाँ कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर बताएंगे आपको इस दुनिया में बैटरी कितने प्रकार का होता है, बैटरी कितने टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ, ध्यान देना, हाँ टाइप्स ऑफ सेल। फिर आप लोग को हम बोले थे कि तुम लोग को आज जो है ना प्लस माइनस दे के तोड़ने के लिए एक एडवांस लेवल में सिखाएंगे, यानी कि आप लोगों को आज इलेक्ट्रोलाइसिस, मजा आ जाएगा, इस लेवल से हम लोग चीजें को सीखेंगे। और उसके बाद इसी का एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक, हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ध्यान देना बाबू, और लास्ट एक नोट पॉइंट, और इसी नोट पॉइंट के साथ इस चैप्टर को हम लोग बाय बाय कर देंगे ना। तो चलिए सबसे पहला शुरुआत करते हैं रिवीजन के साथ, ध्यान दीजिएगा। आप ही लोग बताइए बाबू रे, कल हम लोग पढ़े थे कोरेजन यानी कि संचारण, याद है? हाँ जितने याद उतने बता बाबू रे। अच्छा, कोरेजन यानी कि संचारण, संचारण का मतलब क्या समझा था? सिंपल समझे थे गुरुजी कि कोई भी धातु किसी के साथ दोस्ती करके अगर बर्बाद हो जाए तो उसी को हम लोग संचारण बोलते हैं, हाँ या ना? तो हम लोग परिभाषा कल क्या लिखे थे? वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु संयुक्त अवस्था में आकर खुद का क्षय कर लेते हैं उसे बाबू रे संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना बाबू, अभी शुरू में अगर कोई इधर उधर किया तो निकाल देंगे। अभी जान रहे हैं कि लंबा क्लास है, पढ़ने के लिए आया है ना, फिर बात करके क्या फायदा बाबू, या तो बाहर जाके बात ही कर लो, पढ़ाई करने आना बाद में। ध्यान दीजिए, सुनिए, जब तक आप सीरियस नहीं रहिएगा आपको बाबू कभी लगता है पढ़ाई अच्छा लगेगा? अरे लगेगा, ये 1.5 घंटा आपके लिए कितना बड़ा बोझ है। हम लोग को तो मतलब जब पढ़ते थे तो भी और आज जब पढ़ाते तो भी हमको तो लगता ही नहीं कभी कि हम एक काम करके घर जा रहे हैं। हमको लगता है यार कितना मजा वाला काम, घर में सोते हैं तो ज्यादा बोरिंग लगता है हमको। अरे क्योंकि मजा के साथ हम पढ़ाई मतलब पढ़ना भी चाहते हैं और पढ़ाना भी, उसी में से कुछ बच्चा यार पता नहीं क्यों आता है। हाँ छोड़िए भैया, संचारण समझ गए। अच्छा बाबू रे, संचारण का एग्जाम्पल कौन कौन था? हाँ, लोहे का जंग लगना, चांदी के चमक का खत्म हो जाना,
तांबा में हरा परत का आना, हाँ या ना रे, ये सब संक्षारण का उदाहरण था। किसका उदाहरण? अच्छा, उसके बाद हम लोग कल याद करो, उसके बाद हम लोग कल लोहा के जंग लगने की क्रिया विधि को डिटेल्स में पढ़े थे कि लोहा में सच में जंग कैसे लगता है। क्या कुछ कुछ कहानी याद है भैया? याद है भैया? एक लोहा लिए थे आप, वो भैया रे लोहा धातु है, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया था, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया था, इसके ऊपर प्लस आ गया था, और हम बोले थे जब तक वो लोहा है तब तक तो बाबू रे गौर सुनना, उसको कुछ नहीं कोई कर सकता है, लेकिन जैसे प्लस माइनस आ गया अब समझ लो वो बर्बाद हो जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, इसी का फायदा कौन उठाया? वातावरण का 3 चीज, कौन कौन? जल, हाँ यानी H2O, CO2 और O2, बोलो हाँ या ना? यही सब आपस में विभिन्न विभिन्न प्रकार की रिएक्शन करके लास्ट में Fe को Fe2O3 डॉट XH2O में परिवर्तित कर दिया, हाँ या ना? यही भैया कौन था? जंग। तो चलिए, यानी कि जितना हमें रिवीजन कराना था, जो मेन पॉइंट था वो हम करवा दिए। अब आते हैं बाबू रे क्या? प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरेजन, यानी आज हम लोग सीखेंगे आखिर कैसे हम जंग लगने से किसी को बचा सकते हैं। तो चलिए, ये वाला हो गया था ना कल? हाँ देखना, ये भी हो गया था। अरे सब नहीं हुआ था भैया, सब पढ़ा दिए थे भैया, बहुत मस्त लेवल से। चलिए हाँ लिखिए बाबू रे, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरेजन। आज कोई रिएक्शन एकदम नॉर्मल। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरेजन, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरेजन। गुड मॉर्निंग आप सभी को, बहुत ही प्यारा गुड मॉर्निंग। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरेजन, इसका हिंदी होगा संक्षारण से बचाव, या कहीं कहीं लिखा रहता है संक्षारण से संरक्षण। अरे संरक्षण मतलब भी क्या होता है? हाँ, संरक्षण मतलब भी होता है बचाव। तो ये संक्षारण से संरक्षण, अरे यार बड़ा अजीब वर्ड है, संक्षारण से संरक्षण। हाँ, संक्षारण से संरक्षण। आइए सुनिए पहले ध्यान से, क्या लिखा है बाबू, एक बार पहले ध्यान देना। तो कह रहा है कि संक्षारण से संरक्षण क्या है, तो पढ़िए। कहता है द प्रोसेस, कहता है ये एक प्रक्रिया है, यह एक विच इज यूज्ड, जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसका हम उपयोग टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब बचाने के लिए, किसको? मेटल को बचाने के लिए, किसको? फ्रॉम, किससे? कोरेजन, यानी जंग से बचाने के लिए। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरेजन। तो अगर आपसे कोई कहेगा आपकी बताइए संक्षारण से संरक्षण क्या है, तो सिंपल क्या बोलेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें हम धातु को संक्षारण से बचाते हैं, उसे ही संक्षारण से संरक्षण कहते हैं, उसे ही संक्षारण से संरक्षण कहते हैं। क्या कहता है? देयर आर मेनी मेथड, कहता है बहुत प्रक्रिया है जिससे हम क्या, किससे बचा सकते हैं? संक्षारण से। किसको? मेटल को। उसी में से हम लोग कुछ प्रक्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बैरियर प्रोटेक्शन, क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल या कैथोडिक प्रोटेक्शन, क्या पढ़ेंगे? यानी हाँ अरे ये 2 विधि हमारे सिलेबस में है, ऐसे 10वां में भी आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ये 2-4 लाइन लिखो जो बोले अभी। लिखो। चलो तुम ही लोग बोलो, संक्षारण से संरक्षण क्या है? अरे वह प्रक्रिया, हाँ अरे जिससे हम लोग धातु को संक्षारण से बचाते हैं, उसे ही संक्षारण से संरक्षण कहते हैं। थोड़ा लिख, हाँ लैंग्वेज थोड़ा ये लिखो, अब लिखो। वह प्रक्रिया, मैं थोड़ा भाषा चेंज कर रहा हूं, ठीक है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है, उसे संक्षारण से संरक्षण कहते हैं। उसे संक्षारण से संरक्षण कहते हैं। उसे संक्षारण से क्या? हाँ, उसे संक्षारण से संरक्षण कहते हैं। बहुत अच्छा। चलिए, क्या यहां तक हो गया ना? क्या लिखा होगा एक बार लाइन बोल दो, बिना देखे लेकिन बोलना, जितना भी आज पढ़ाएंगे। वह प्रक्रिया
जिसके द्वारा धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है उसे ही संक्षारण से संरक्षण कहते हैं। लिखो अब ये लाइन लिखो तो लिखना, धातु को संक्षारण से बचाने के कई विधि है। धातु को संक्षारण से बचाने के कई विधि है। धातु को संक्षारण से बचाने के कई विधि है। ठीक है, धातु को संक्षारण से बचाने के कई विधि है। हाँ, धातु को संक्षारण से बचाने के कई विधि है। लिखिएगा बाबूड़े, पहला बैरियर प्रोटेक्शन, इसका हिंदी हम थोड़ा देर बाद बताएंगे, आप लिखिए बाबू, ध्यान देना। बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन, ध्यान देना रे, लिख दिया। बड़ा मस्त है, देखो ये सब कितना बच्चा वाला बात है, ये सब आप 8वें से जानते थे, पता नहीं इसमें दिया गया है तो अच्छा बात है। और इतना जान लो, ये इतना इजी है कि ये नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सब आप लोग 8वें से जानते हैं। हाँ, अगर पूछना भी होगा बिहार बोर्ड को तो ये 2 नंबर वाला भलो पूछ सकता है, तनी वो 12 लेवल का है, लेकिन ई वाला तो कम से कम नहीं पूछेगा, हमें एकदम पूरा बिलीव है। अब पूछो नहीं किया आज तक, पूछेगा क्या? पहले देखो ना रे, तुम लोग नामे में पकड़ो, नाम में पकड़ो। बैरियर, बैरियर मतलब क्या होता है बोलो? रुकावट। अरे बोलो ना रे, झगड़ा तो कहता है ढाला, वो ढाला थोड़ी, रियल में करना है बैरियर। अरे क्या नाम है रे? तो बोलो कर क्या काम है उसको? उसका यही काम है कि तुम्हारा आने के रास्ते में रुकावट पैदा कर देता है। अरे बोलो ना रे, तो पहला बाबू यहाँ लिखा है बैरियर प्रोटेक्शन, तो समझ में आ रहा है कि लगता है इसमें भी कुछ ना कुछ करके तो रुकावट लाते होंगे। हीरो 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 इधर देखना, अरे थोड़ा फोकस करना, हम क्या बता रहे हैं। जैसे बाबू मान लो ये एक लोहा है, कौन है कौन है? देखो ना, अभी थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में बता दे रही, ये लोहा है, कौन है? लोहा। अभी लोहा ना तुम जानवे करता है कि लोहा क्या है? धातु। धातु में भी क्या शांत रहने वाला कि रिएक्शन करने वाला? तो बोलो अब रिएक्शन करने वाला है ना। कि जैसे एक बार देखेगा ना वातावरण में, देखेगा ना पानी, पानी, अरे पानी देखेगा, बुलाएगा पानी को, अरे पानी। ऑक्सीजन देखेगा, समझ रहा है ना? क्योंकि रिएक्शन करने के लिए पागल है अपना, और देख लिए बहुत छटपटा रहा है कि ये पता है ने से रंग लाए खरीद रंग, हाँ रंग लाए, रंग लाए कि ले कर, अब रंग कर दिए रे। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब देखो ना, बिल्कुल रंग कर दिए ना। अब उन्नीस आया, पानी आया, पानी, पानी आके देखता है इसको, अरे हमरा तो लोहा बुलाया था, है कहाँ यार ये? बुला के बताओ यार, मतलब इसलिए नहीं आते थे, जा रहे हैं। उधर से ऑक्सीजन आया, हमरा अभी थोड़ा देर पहले ही बोला था यार, हम यहाँ पहुंचे थी, पार हो गया। अंदर से लोहा कहता है छिए अंदर, समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ, ये अंदर, ये पेंट के अंदर से लोहा कह रहा है तो भाई अंदर ही, लेकिन अरे गौर सुनना रे, मुझे, मैं तो चाह ही रहा था तुमसे रिएक्शन करना, पता नहीं ये कौन इंसान सब है मेरे ऊपर ऐसा रंग पोत दिया कि तुम हमको पहचान ही नहीं पा रहा है। अरे हम है तो लोहे, मेरा पर रंग पोत दिया, पते नहीं। अब है कॉमन सेंस है, मानो पूरा हाँ देखो अच्छा नहीं लगता है बोलने में। आप देखो फिर जानता है काला सब वाला बोलेगा हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। आइए रे, गोरा सब कहेगा हम गोरा हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम गाय हैं। इधर देखे रे, हाँ आइए, यानी चलिए हम अपने पे ही मान लेते। अब मान लो हमरा जो है ना कोई आया एकदम व्हाइट पेंट कर दे, तुम लोग को बोलेंगे तुम्हारे पर थूक लग सकता है, इसलिए हम हर चीज अपने पे ले लेते हैं। चलो अरे जानता है यहाँ से पढ़ के जाएगा रोहू के जूठे घर, मम्मी जानते हो आज सर जी बोला कि हम काला है, बताओ मम्मी हम कितना दिल वाला है, तो सर जी वो काला वाला बोला। इसीलिए भाई हम अपने ऊपर ले रहे हैं। और सुनना, यानी मान लो हमारा व्हाइट पेंट कर दिया हम यहाँ सर जी चिड़िए नहीं पाएगा तुम लोगों को। बोलो क्या पेंट करने से ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? आज बोलो बाबू यहाँ पे पेंट क्या किया? पेंट कुछ नहीं किया, बीच में रुकावट पैदा कर दिया। अरे बोलो ना रे, बीच में रुकावट पैदा। देखो ना रे, अगर ये पेंट को साइड कर दो, मन में मानो अगर ये पेंट हम साइड कर दे तो बोलो क्या लोहा और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा कि नहीं? लेकिन जैसे ये बीच में पेंट है,
तो बोलो अरे बाबू क्या लोहा और ऑक्सीजन क्या रिएक्शन कर पाएगा? तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो क्या ये जुड़ पाएगा? और हम कल बोले थे कि जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक बर्बाद होगा नहीं। तो बोलो क्या हम जंग लगने से बचा दिए कि नहीं बचा दिए? इसी प्रक्रिया करते बैरियर प्रोडक्शन खत्म। जो हम तुमको बोले वही सेम बात लिखल है। आइए तो मुझे अब तुम लोग एक बात बताओ थे, हम लोग बैरियर यानी रुकावट क्या क्या करके ला सकते हैं? पहला तो रंग कर दीजिए। अरे ग्रीलर हम नहीं देखते हैं रे। या दूसरा और उपाय है, तेल है रे, तेल तेल है रे। गौर सुनना बाबू रे, अगर तुम्हारे पास पेन नहीं कुछ मत करो, सरसों का तेल बाबू रे पूरे जहां भी है ना गेट उट पे लगा दो, क्योंकि जैसे सरसों का तेल लगाएगा अरे वो भी एक रुकावट आ जाएगा ना यार। या नहीं तो ग्रीस लगा दो। क्या लगा दो? अरे बाइक के अंदरूनी पार्ट में रंग थोड़ी किया जाता है, ग्रीस लगा देता है। उसका दो काम, पहला तो स्लिपो करता है, अरे बोला रे तो कोई भी चीज स्मूथली चलता है, और दूसरा भैया जंग लगने से भी बचाता है। तो बोलो अगर हमें किसी धातु को अगर रुकावट लगाकर अगर जंग लगने से बचाना है तो हम रुकावट के रूप में क्या क्या ले सकते हैं? हम लोग पेंट कर सकते हैं, कोटिंग मतलब परत चढ़ा सकते हैं। किसका किसका? ऑयल यानी तेल का, ग्रीस का, जिंक का और निकल का। यानी वो भैया आप इस सब का परत चढ़ा के भैया आप मेन धातु को बचा सकते हैं। बहुत अच्छा है रे। आइए तो पढ़िए क्या लिखा, पढ़िए। इन बैरियर प्रोटेक्शन, बोलो 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 बोलो। बैरियर प्रोटेक्शन वी वांट टू क्रिएट, वांट मतलब होता है चाहना, हम चाहते हैं क्या करना? क्रिएट मतलब निर्माण करना। किसको निर्माण करना? बैरियर यानी अवरोध को निर्माण करना। किसके बीच में? बिटवीन मेटल यानी धातु और एटमॉस्फेरिक गैस, अरे वही रे गैस रे गैस, और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस मतलब वो जो भी इसके साथ है रे जुड़े, जैसे अरे ऑक्सीजन। तो कहता है क्या, हम क्या करना चाहते हैं? जो गैस है वातावरण का, जल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस दोनों के बीच में हम लोग क्या कर देना चाहते हैं रे? एक अवरोध उत्पन्न कर देना चाहते हैं। दिस बैरियर कैन बी डेवलप, कहता इस बैरियर को हम कैसे कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? बाय पेंटिंग, रंग करके, कोटिंग मतलब परत चढ़ा के। किसका? ऑयल, ग्रीस, जिंक और निकल। क्या बोलो, क्या पूरे लाइन समझ में आया कि नहीं? चलिए लिखिए। इसे बोले कि बहुत नॉर्मल चीज आज पढ़ाएंगे, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लिखिए, लिखना बाबू बोले हिंदी बोल रहे हैं इसका, हाँ लिखिएगा। बैरियर प्रोटेक्शन में लिखिए बाबू, लिखिए। बैरियर प्रोटेक्शन में हम लोग लिखें, बैरियर प्रोटेक्शन में हम लोग धातु तथा वायुमंडलीय गैस जल, वायुमंडलीय गैस जल, ठीक है बाबा। इंग्लिश में भी जो है ना थोड़ा सा कॉमा देके लिख देना, तो वाटर मेन चीज छूट गया है। हाँ क्या लिखा? वायुमंडलीय गैस जल और ऑक्सीकारक पहले थोड़ा सा सर्व कीजिए, पहले 3 वर्ड समझिए। वायुमंडलीय गैस मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड को टारगेट कर रहे हैं, ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन को टारगेट कर रहे हैं, और जल मतलब H2O को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या लिखा बोले एक बार हिंदी बोलो, शुरू से बोले। बैरियर प्रोटेक्शन में हम लोग धातु तथा वायुमंडलीय गैस जल और ऑक्सीकारक के बीच एक अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं। एक अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं। जल्दी बाबू, के बीच एक अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं। अवरोध मतलब रे रुकावट। अच्छा, रुकावट कैसे कैसे पैदा होगा? हाँ तो लिखिए उसी के आगे लिखिए इस अवरोध को रंग करके हाँ तेल कॉमा दे लिखना रे। क्या लिखा? इस अवरोध को रंग करके तेल या ग्रीस या जिंक या निकल
इस अवरोध को रंग करके कॉमा तेल या ग्रीस या जिंक या निकल के परत चढ़ाकर उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, के परत चढ़ाकर उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए बाबरे, आप लोग अब जितना भी लिखें, एक बार हम आप क्या बोल ही दिए आज शुरू में ही, आपको शुरू से सारा चीज एक बार दोबारा आपको बोलना ही होगा बिना देखे, ताकि आप लोग को याद होते चले जाए पूरा क्लास। चलिए बोलिए, देखिए मत कॉपी, बिना देखे बोलिए। अरे बोलिए। बैरियर प्रोटेक्शन में हम लोग धातु तथा वायुमंडलीय गैस कॉमा जल और ऑक्सीकारक के बीच अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं। इस अवरोध को रंग करके कॉमा तेल या ग्रीस या जिंक या निकल के परत चढ़ाकर उत्पन्न किया। बहुत अच्छा बाबा, वेरी गुड रे। लिखिए 2 नंबर रे, पहला खत्म, 2 नंबर लिखिए। इलेक्ट्रिकल या कैथोडिक प्रोटेक्शन। हाँ, इलेक्ट्रिकल या कैथोडिक प्रोटेक्शन ठीक है। इलेक्ट्रिकल या कैथोडिक प्रोटेक्शन, एक हम बोले तुमको ना कि हिंदी लिखवा देंगे, आप पहले आराम से पढ़िए, इसका बगल में हम साइड में हिंदी लिखवा देंगे। उसके लिए हमको जो है थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक ऐप पे खोलना होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम का मेरे पास कुछ रहता नहीं है, ध्यान दो। तो जितना पता रहता तो लिखवा ही देते, जो नहीं पता रहता चलो तो पहले इसलिए बोले पहले पढ़ते चलो, कौन अभी खोलेगा। हाँ, क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा? इलेक्ट्रिकल या कैथोडिक प्रोटेक्शन। अरे ये तो मजा आ जाएगा, सुनना, ये तो और मस्त है, ये तो और कंफ्यूज करेगा यार, जगह नहीं देता है समझाने के लिए। चलो अरे इधर आओ। हाँ सुन 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 सुन, हम तुमको ऐसे समझाते हैं। बाबू मान लो ये लोहा है, कौन है? अच्छा, लोहा में कल क्या हुआ था याद है? एफ ही था। अरे धातु है, धातु का काम इलेक्ट्रॉन देना ना, जैसे बोलिए इलेक्ट्रॉन दिया था तो क्या एफ ही +2 बन गया था ना। और हम तुमको कल बोले थे कि अगर इसके ऊपर प्लस माइनस आ गया तो जान लो कि अब ये बर्बाद होना तय है। बोलो ना रे। तो हम लोग एक दिमाग लगाए, सोचे ऐसा काम करते हैं ना कि लोहा को ये वाला काम करने ही नहीं देते हैं। मतलब अगर आप मन अगर करबो करेगा ना इलेक्ट्रॉन छोड़ने का तो नहीं छोड़ पाएगा, ऐसा मजबूरी कर देते हैं। दुनिया बोला ये कभी संभव है? धातु इलेक्ट्रॉन देवे करेगा चाहे कुछ कर लीजिए। बोला वो ही बात, बोला देखते हैं। तो अब हे मान लो, अब तुमको ऐसे समझ में आएगा। चलो फिर से बाहरी एग्जाम्पल, मान लो कोई लड़का है, तनी को मान लो इस बैच के लिए, तनी को मान लो पावरफुल है, चाहे किसी भी वजह से नेता होता कोई कांटेक्ट में होगा, वो मानो आता है डेली पहले बेंच बाइक बैठ जाता है, कोई अगल बगल वाला नहीं बोलता है। एक दिन आ गया ओकरोस पावरफुल पागल, उठा मान लो वार्ड का बेटा, आ गया अगला दिन विधायक का बेटा। तो की रे बहुत सुने छियो दादागिरी करे पहला बेंच में बैठ के। की बोले भैया, की बोले भैया, की बोले भैया? देखा, इसलिए कहता है हर शेर किसी न किसी के सामने कुत्ता जरूर बन जाता है। याद रखना है रे, दुनिया को है लॉरेंस बिश्नोई, दाऊद इब्राहिम तो घुटना टेक दिया, तो ये सब आलतू फालतू कोई बातें नहीं है रे। गौर तो वही बोले, वो अपने आप को खूब बाबा बन रहा था। हम आपको ये मोटिवेशन भी देने का काम करते हैं। अगर किसी को लगता है 2-4 को लड़का को लेकर के हम बहुत बड़ा बॉस है, कोनो दिन 2-4 थप्पड़ ठोकचा जाएगा, कहानी शांत हो जाएगा। अरे क्योंकि हाँ, क्योंकि बहुत के बाहर मैं कहता है धुआं धुआं कर देंगे, उसको पते नहीं है। जिस दिन अच्छा फेरा हम पड़ा ओकर धुआं नहीं मिलेगा उसके पेरेंट्स को, धुआं धुआं करने वाले को। क्योंकि ये सब हुआ क्षुद्र क्वालिटी का डर। ऐसा रहना चाहिए कि तुम करो कुछ नहीं लेकिन हो जाए सब चीज है। जेल में रह के लॉरेंस बिश्नोई क्या को साफ करा देता है। पावर इसको न कहते हैं कि धुआं धुआं ही 3 मिनट खरीद लेता है मुंगेर से। अरे धुआं धुआं कर देंगे। अरे भाई धुआं धुआं, इधर आओ, अच्छा फेरा हम नहीं पढ़ा दे, सब पता चला जाएगा कि धुआं। चलिए देखिए, ये सब हम इसलिए भी बोलते हैं कि कुछ बच्चा के अंदर अगर फ्यूचर में रंगबाज बनने का शौक है तो उसका परिणाम तुमको बस हम पेश करना चाहते हैं कि उसका परिणाम लास्ट बाबू गंदा ही होता है। हम अच्छा अच्छा को देख लिए बाबू रे, क्योंकि हम जो गांव में रहते हैं, जो रंगबाज है, हमारे गाँव वाला कुछ बच्चा बैठले है रंगबाज, वहां से शुरू होता है रंगबाजी। गौर सुनना रे, सबको पता। हाँ मतलब अपने बिहार में अगर मोस्ट क्राइम्ड में अगर नाम होगा
एक से एक खुरापात काम तो मेरे गांव में क्या नहीं हुआ है, ट्रिपल मर्डर कांड से लेकर क्या नहीं। मेरे गौर सुनना, सबका परिणाम देखिए लास्ट में क्या है, इसीलिए बाबू ऐसा मत करना। चलिए रे, चले सुनिए, आप जानते रहे होंगे उधर का बेल्ट वाला सब इसमें है, सब गांव है, जितना हमारा अगल बगल में ना सब गांव वही खुरापात का। मेरे आइए, चले सुनिए, छोड़िए, जो अच्छा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो वही बोल रहे रे, यही सेम कहानी वही हुआ, इसीलिए हम इस कहानी को भी समझाएं, एक साथ दोनों काम हो गया। वही जो बात दिल्ली आके बैठ जाता था पहला ब्रेंच पर कि मेरा यही रूले है, रूल यहीं से शुरू होता है यहीं पर खत्म। हेरे हाँ, ये नया पुष्पा 3 डायलॉग है। वो लिख रही है नियम यहां से ही शुरू होता है यहीं पर खत्म, पुष्पा 3। हाँ इधर देखा तो सुनिए ना, क्या तो वही बता रहे थे कि डेली वो बता रहा था यही बाबू रे, एक दिन आया पावरफुल, बोलो क्या उसको अपना बिहेवियर बदलना पड़ा कि नहीं बदलना पड़ा? हाँ, अपने कहने लगा जी सर जी सर जी सर। तो वही बाबू सेम होगा। लोहा बहुत बाबू रे, लोहा कहता है मान लो कि हम इलेक्ट्रॉन देवे करेंगे, एरा कुछ नहीं करेंगे, एक पप्पा से भेंट करा देंगे। पप्पा यानी मान लो मैग्नीशियम या सोडियम से। आप सब जानते होंगे बाबू रे, इस दुनिया में सबसे पागल रिएक्शन करने में अगर कोई है तो सोडियम पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम। अब बता बाबूरी, मैग्नीशियम आई लोहा, बोलो दोनों धातु है, ये कहेगा हम भी इलेक्ट्रॉन देंगे, ये कहेगा हम भी देंगे, लेकिन 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 इस बार बाबा सटल है। अरे बोलो ना रे, तो तुमको क्या लगता है अगर हम एक बीच में तार जोड़ देंगे, जब तक ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा बोल तब तक धमधमा के दे देगा कि नहीं रे? धमधमा के इलेक्ट्रॉन एक ऊपर दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन दे देगा, हेरे गौर सुनना, अब दे देगा। अरे यार, तो हम बचपन से इलेक्ट्रॉन देते आए हैं, आज कौन मेरे ऊपर दे दिया? जब देखेगा नजर, सॉरी भैया, हम नहीं जानते थे भैया, आप भैया सॉरी भैया, बस भैया बहुत अच्छा किया भैया, धन्यवाद भैया, समझ में आ रहा है ना? हाँ वही डर के मारे ऐसा बोल रहा है। अरे गौर सुन लो, अब देखो क्या हुआ, अगर मान लो अब गलती से ऑक्सीजन आएगा रिएक्शन करने, तो पहला बात तो ये लोहा को देखेगा अरे यार इसका तो बुरा हाल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है। अरे बोलो रे, आज एकड़े ऊपर इतना था कोई इलेक्ट्रॉन दे दिया है, जैसे अगर नजर पड़ेगा लोहा को ऑक्सीजन के ऊपर, भाई चल जाओ, बोल रहे ना भाई चल जाओ, समझ में आ रहा है क्यों बोल रहा है चल जाओ? क्यों? हाँ अरे पहले बेचारा इतना पिटा गया है, एक गुस्सा चढ़ ले आएगा तो ढूंढ देंगे तो चल जा बोल रहे हैं। अरे सेम वाला हाल तुम्हारे घर में, मान लो कोई दोस्त आ गया पप्पा के सामने में, दोस्त चल भी क्रिकेट, अब तुम सोचता है पप्पा सुन लेंगे, मार क्या जो है बोले जाओ घर से, नहीं समझ में आता दोस्त लोग बोले, अरे नहीं बोलते अपना लोग रे, जाओ भाई प्लीज, क्यों नहीं समझता है, जाओ भाई, मार खा जाएंगे तब समझेगा भाई, जाओ भाई। वही सेम हाल ये बाबू उसको बोल रहा है, रे गौर सुनो भाई प्लीज, पानियों आएगा, हे कौन कर दिया तुम्हारा ये हाल रे? गौर सुने रे, कहेगा भाई छोड़ो सब बात बाद में बताएंगे, कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, क्यों आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत हम बॉस बनते थे लेकिन भेंट आज हमको बिग बॉस से हो गया है, इसलिए भाई क्या करेगा, जाओ भाई सॉरी। तो मुझे एक बात बताइए, इसके सामने में अब कोई रिएक्शन करने आ रहा है, क्या ये रिएक्शन कर रहा है क्या? हो तो गया, रिएक्शन करने से बचा लिए मतलब जंग लगने से बचा लिए, बोलो नहीं यार रे? एकरे कहते हैं, इसी को कहते हैं ये खत्म, ये भी खत्म, तो कहानी हंसी मजाक में ये भी खत्म हो गया। अरे बाबू रे जान दो रे, अब देखिएगा इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि बाबू रे बोलो, हम लोग जानते हैं कि लोहा मतलब Fe, वो इलेक्ट्रॉन देता, और इलेक्ट्रॉन देवे नहीं करता रे, इलेक्ट्रॉन देता मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि उल्टा ले रहा है? ले रहा है, तो ले रहा है मतलब ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, और रिडक्शन जिस पर हो जाए तो उसको एनोड कहते हैं कि कैथोड। तो बोलो हम जो लोहा को बचाए एनोड बनाकर कि कैथोड बनाकर, इसीलिए भैया नाम पड़ा। और थोड़ा प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, बिजली का कॉन्सेप्ट है, इसलिए भैया इलेक्ट्रिकल। क्या लॉजिक नाम समझ में आ रहा है ना? क्या चलिए बाबू बहुत अच्छा, पढ़िए अब, पढ़िए 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 पढ़िए। अच्छा एक मिनट, एक बात और बता देते हैं भैया, इस विधि से किसको बचाते हैं? अंडरग्राउंड पाइप को। किसको? अंडरग्राउंड पाइप समझते हैं क्या? अरे वो पाइप रे जो समुद्र के नीचे से गया है, वो पाइप बाबू ध्यान दो रे, जो अपने जमीन के इधर नीचे से गया, बोलो नहीं यार रे, आपको कहा भैया पाइप पर गया है भैया, आप तक देखो नहीं किया भैया। अरे
आपको क्या लगता है, जियो अगर हमारे सामने में लॉकडाउन के आसपास आया या उससे 1-2 साल पहले, तो ये मत समझना कि जियो की रणनीति तब से तैयार हो गई है। उसकी रणनीति उससे 10 साल पहले से हो गई थी स्टार्ट। वो तब तक समुद्र के नीचे अपना पाइपलाइन बिछा रहा था। बोलो नहीं रे, आपको क्या करता है, आप लोग जो इतना इंटरनेट चलाते हैं, टावर उबर, वो सब बाबू समुद्र के तल से आया हुआ, फिर जमीन से जुड़ के टावर पे ही है, फिर वहां से नेटवर्क। मतलब एक छोटा मोटा फंडा बता रहे हैं। तो सुनिए, तो जितना भी आज आप लोग को लगता होगा कि भैया कुछ दिन पहले हल्ला हुआ था कि बीएसएनएल भैया, अरे आप गरीबों का मसीहा बनने आएगा। भैया क्यों नहीं हुआ, क्योंकि समझ लो, क्योंकि होता क्या है, जियो के पास एक बेनिफिट है, वो अपना पाइपलाइन अपन पर्सनल बिछा लिया है। अब बाकी सब कंपनी जो है दूसरा के भाड़ा पे देता है। हाँ, जैसे एयरटेल उटेल, वो दूसरा के पाइपलाइन में अपना तार को बिछाया है, इसलिए कभी कभी बेचारा को बढ़ा देता है, इसलिए अपना रिचार्ज हमेशा जियो से थोड़ा महंगा रखता है। मजबूरी है, ओकर अपन पाइपलाइन है। हेरे, तो अब बीएसएनएल के पास समस्या है क्या, उसके पास समस्या है कि हमारा पाइपलाइन बिछाएंगे तब ना, तो उसी पर भी काम चल रहा है, जो कि टाटा करवा रहा है। आने वाला टाइम में कहीं ना कहीं आपको सिर्फ एक ही सिम दिखेगा, वो होगा बीएसएनएल। अरे सबको बाबू धीरे धीरे बाइकआउट कर देगा, क्योंकि ऐसा लोग को दे दिया है ना वो टाटा को, ओकरा से टक्कर लेने का मतलब है बर्बादी। बोलो ना बाबू रे। तो मतलब अब याद रखना, आने वाला 10 साल लगेगा अभी उसमें, लेकिन याद रखना कि बीएसएनएल अपना काम कर रहा है, हम लोग को पता बस नहीं चल रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंडरग्राउंड पाइप सब कहां बिछता है, हम लोग को नहीं दिखता, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं है। अंडरग्राउंड मतलब हो गया, ग्राउंड मतलब जमीन, अंडर मतलब नीचे रे। अंडरग्राउंड पाइप को बचाने के लिए ही कॉन्सेप्ट लगाता है। क्या करता है देखना, मान लो जमीन के अंदर ही पाइप है, अरे जमीन के अंदर कौन है, ये पाइप है, कुछ नहीं करता है, लंबा लंबा दूरी पे 500-500 मीटर पे क्या करता है, मान लो उसको एक बहुत पावरफुल धातु से जोड़ देता है। इससे होता क्या बोलो, वो अगर इलेक्ट्रॉन देना चाहता था तो देगा नहीं, बल्कि एक ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया रहेगा। अरे हाँ ना रे, अब होगा कि कोई अगर रिएक्शन करने आएगा अभी तो रिएक्शन होगा नहीं, और ये हमारा पाइप बचा रहेगा। रेलवे पटरी में देखो, रेलवे पटरी भी तो ही है बाबू रे, रेलवे पटरी है रे, तुम देखा होगा कुछ कुछ जगह पे बॉक्स बना है, अरे साइड साइड में रे, एक कुछ बॉक्स का काम है सिग्नल देना, ताकि आगे पता चल सकता है कि क्या वो हेरे, ध्यान दो। कुछ कुछ का वही काम है, ओकरा अंदर धातु है रे, तार नीचे से जोड़ दिया है। अब हो रहा है क्या बोलो, उसके ऊपर क्या जा रहा है बोलो, हेरे बाबू कौन सुना रहे, यानी कि सिंपल बता दो क्या कर रहा है, अगर ये धातु इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो देने के बजाय पता चला ओकरे ऊपर दे दिया, तो कोई अगर जंग कर ले रिएक्शन करने आ भी रहा है तो रिएक्शन कर नहीं रहा, और हमारा रेल पटरी लंबे लंबे दिनों तक। क्या समझ में आ रहा है कुछ कुछ कहानी, इन्हें बाबू हम लोग खाली पढ़ लेंगे, पता चले कि लॉजिक ने समझ में आया, इसलिए हम बता दिए कि इसका जो हम लोग जो अभी विधि पढ़े हैं उसका कहीं ना कहीं बाबू बहुत तगड़ा उपयोग है। तो पढ़िए, अब पढ़िए रे, अब तुमको समझ में आएगा सारा चीज। पढ़िए, इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन इज यूज मतलब उपयोग किया जाता है, टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए, किसको, अंडरग्राउंड पाइप फ्रॉम कोरेजन, यानी वो अंडरग्राउंड पाइप को किससे, संचारण से बचाने में हम इसका उपयोग करते हैं। इन दिस मेथड, इस विधि में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर सरफेस ऑफ मेटल, कहते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, धातु के बाहरी सतह को कनेक्टेड जोड़ देते हैं विथ अ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम, यानी इसको जोड़ देते हैं एक सक्रिय धातु जैसे मैग्नीशियम से, ड्यू टू विच, इसके वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज फर्स्ट। ओ यानी ये इलेक्ट्रॉन देने के बजाय यही दे देता, अरे इलेक्ट्रॉन जो देगा उसी को ऑक्सीडेशन कहेंगे, तो ये ना ऑक्सीडेशन करके यही कर देता है, वही कर रहा है, ड्यू टू विच कहता है जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्सीडाइजेस फर्स्ट, वो पहले ही इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और मेटल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, और ये धातु अरे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, यानी ये इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाता है। इन दिस वे कहता है इसी तरह से वी प्रोटेक्ट द मेटल, हम लोग बाबू रे धातु को बचा लेते हैं, और अंडरग्राउंड पाइप किससे 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 से। तो बोलो क्या ये लाइन नहीं समझ में आ रहा है यार, भैया नॉर्मल भाषा लिखा है भैया, लिखिए, इतना लंबा भैया बोल दिए हैं कि 2-4 लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लिखो, आप तुम लोग खुद दो लिख सकता है, बोले 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 लिखे बाबू रे। हाँ, इलेक्ट्रिकल या कैथोडिक प्रोटेक्शन के द्वारा, 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 फास्ट, इलेक्ट्रिकल या कैथोडिक प्रोटेक्शन के द्वारा अंडरग्राउंड पाइप को, अंडरग्राउंड पाइप को, अंडरग्राउंड पाइप को संचारण से बचाया जा सकता है, संचारण से बचाया जा सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या कैथोडिक प्रोटेक्शन के द्वारा, क्या रे,
अंडरग्राउंड पाइप को संक्षारण से बचाया जा सकता है। अंडरग्राउंड पाइप को संक्षारण से बचाया जा सकता है। हमको तो ही समझ नहीं आता, हम अंडरग्राउंड बोले लिखने तो बहुत, कोई अंडरग्राउंड हिंदी में लिखा है, देख रहे हैं नजर के सामने, ग्राउंड लिखा है, बताओ अब फिर बोलते क्यों नहीं? तो लिखना पता है क्या, अंतःभूमिज नली। जो वर्ड इंग्लिश में लिखाते हैं आप इंग्लिश में ही लिखिए, ध्यान दीजिए रे, क्योंकि आपको पता होगा कि केमिस्ट्री के जो भी प्रोफेसर आपके कॉपी चेक करेंगे वो हिंदी मीडियम का कभी नहीं स्टूडेंट हो सकता है, क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए वो कम से कम एमएससी पढ़ा होगा, और इंटर के बाद इंग्लिश के अलावा कोई बुक नहीं आता है, हिंदी में केमिस्ट्री किताब नहीं आता है, तो बीएससी एमएससी सब क्या होगा इंग्लिश में, तो ज्यादा प्रीफरेंस देगा इंग्लिश को ही। तो कुछ कुछ वर्ड याद करो बाबू इंग्लिश में, अब एकदम शुद्ध हिंदी लिखने लगता है यार। इधर आप बेकार नहीं स्लाइड इंग्लिश में लाते, हिंदी में लिख के लाना चाहिए हमारा। लिखो, हाँ, अंतःभूमिज नली। वाह 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 वाह, लिखो रे, क्या लिखे क्या लिखे क्या लिखा अभी तक बोलिए? इलेक्ट्रिकल या कैथोडिक प्रोटेक्शन के द्वारा, बोलो 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 बोलो, अंडरग्राउंड पाइप को संचारण से, हाँ, संचारण से बचाया जा सकता है। हाँ, आगे लिखो बाबू ने, लिखो, इस विधि में सबसे पहले धातु के बाहरी सतह को, इस विधि में सबसे पहले धातु के बाहरी सतह को, इस विधि में सबसे पहले धातु के बाहरी सतह को, फास्ट, इस विधि में सबसे पहले धातु के बाहरी सतह को एक अधिक सक्रिय धातु के साथ, एक अधिक सक्रिय धातु, अच्छा जैसे लिख देना मैग्नीशियम, मैं फिर से बोल रहा हूं, रुक आराम से। इस विधि में सबसे पहले धातु के बाहरी सतह को क्या, एक अधिक सक्रिय धातु जैसे mg, एक अधिक सक्रिय धातु जैसे mg के साथ जोड़ा जाता है, अच्छा कैसे जोड़ते होंगे बाबू रे? अरे कैसे जोड़ते हैं? अरे भैया तार बस अटैच कर देते हैं, मानिए एकराम तार बांध दिया, ओकरोम तार बांध दिया, हो गया, अपने जुड़ गया। तार होना चाहिए बीच में, क्यों तार क्यों होना चाहिए? अरे भैया तार अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जो देगा तो जाएगा कैसे? अरे जाए के लिए रास्ता हट जाए बाबू रे, तो तार रहना चाहिए, हवा में थोड़ी चल जाएगा इलेक्ट्रॉन, यार तार होना चाहिए। गुड, लिखो रे, लिखो, जिसकी वजह से mg पहले ऑक्सीकृत होकर, जिसकी वजह से mg पहले ऑक्सीकृत होकर, पहले हमारा बताओ ऑक्सीकृत मतलब इलेक्ट्रॉन देना रे, हाँ, यानी इलेक्ट्रॉन पहले देगा, जिसकी वजह से mg पहले ऑक्सीकृत होकर धातु को ऑक्सीकृत होने से बचाता है, ठीक है, जिसकी वजह से mg पहले ऑक्सीकृत होकर धातु को ऑक्सीकृत होने से बचाता है, जिसकी वजह से mg पहले ऑक्सीकृत होकर धातु को ऑक्सीकृत होने से बचाता है, ठीक है, बचाता है। लिखो, इसी विधि को, अच्छा इस लाइन को ऐसे हिंदी में लिखना जरूरत नहीं है, लेकिन बाबर लिखो रे, लिखो, नहीं इसी विधि को नहीं लिखना, इसी विधि से, ऐसे ही लाइन लिख चुके हैं तो ये दोबारा लिखना पड़ रहा है। लिखो, इसी विधि से, वही लिखा है इन दिस वे, यानी इसी विधि से हम लोग धातु या, इसी विधि से हम लोग धातु या अंडरग्राउंड पाइप को, इसी विधि से धातु या क्या रे अंडरग्राउंड पाइप को संक्षारण से बचा सकते हैं। इसलिए बोल रहे थे कि हिंदी में लाइन लिखना जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा सेम टू सेम लाइन ऊपर में भी हल्का रिपीट हो चुका था, लेकिन चलो सेम जब लिखाना है तो लिखा दिए। क्या लिखा? इसी विधि से धातु या अंडरग्राउंड पाइप को संक्षारण से बचाया जा सकता है, इसी विधि से धातु या अंडरग्राउंड पाइप को संक्षारण से बचाया जा सकता है। चलिए बाबू, बहुत अच्छा। एक बात तो आपको लग गया होगा कि गुरुजी ये सब जो गुरुजी आप पढ़ाएं, अगर एग्जाम में हमरा पूछ देगा तो हम लोग 2-4 लाइन आराम से लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे रे? कोई ऐसा नहीं कि कोई भयानक भाषा नहीं है, तनी मनी तुम चेंज करिए सकता है।
अगला बाबू रे, अगला हमारा टारगेट क्या है? देखते भी रहेंगे ना, क्योंकि ये लिखने के बाद जो है ना हम लोग को थोड़ा सा लगता भी है ना कि हम लोग पहुंचे कहाँ हैं। तो कभी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, कभी स्पीड, जैसे ये और ये हो गया। अब अगला कौन है रे? ये टॉपिक है छोटा, इसलिए इसमें टाइम तो लगेगा ही नहीं। टाइप्स ऑफ सेल। चलिए, टाइप्स ऑफ सेल यहां से बिहार बोर्ड क्वेश्चन देगा ही देगा, कंफर्म। टाइप्स ऑफ सेल। अच्छा, ये फिगर बनाना चाहेगा क्या? बना लो बाबू, बना, पहले बना लो तब स्टार्ट बना लो। दिखा रहा है ना कि देखो भाई, mg से जोड़ दिया है, mga इलेक्ट्रॉन दे दिया। बना लो बाबू, बना लो फिगर। बोल रहे हैं फिगर बनाइए। तब अभी तक हम लोगों का 42 मिनट हो गया और हम लोग पढ़े क्या? बस इतना ही पढ़े कि जंग से बचाएंगे कैसे। मतलब कितनी दुख की बात है भैया। आज होगा कि नहीं भैया खत्म? है हम आपको बोले ना पहले ही है, जब हमें लगेगा हम अपनी स्पीड हल्का स्पीड कर देंगे, होगा तो एकदम। हमें भी लग रहा है कि आराम से हो जाएगा, इसलिए भी और आधा घंटा हम कुछ नहीं स्पीड बढ़ाएंगे, उसके बाद बढ़ाएंगे, तब तक हम पहुंच जाएंगे 4 टॉपिक पर। अरे आए बाबू, आए क्या रे? लिखो अब, लिखो 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 जल्दी। अरे यार, फिगर बनाने में 75 मिनट लगेगा रे, दूगो तो बर्तन था। लिखो, कॉमर्शियल सेल, व्यावसायिक सेल, ये सब कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए है, बस लिखिए कॉमर्शियल सेल यानी व्यावसायिक सेल। अच्छा, व्यावसायिक सेल का मतलब कोई जानता है पहले? अरे वैसा सेल जकर काम है खरीद बिक्री में, जना घड़ी में जो बैटरी लगाता है उसको तुम खरीदता है कि नहीं रे? खरीदता है, इसका मतलब कोई ना कोई बेचता है। तो जिस बैटरी का उपयोग खरीद बिक्री में हो उसे क्या बोलते हैं बोलो? अरे उसे क्या बोलते हैं? नामे में तो समझ में आ रहा है, व्यवसाय। व्यवसाय मतलब बिजनेस, तो बिजनेस मतलब कि खरीद बिक्री। तो व्यावसायिक सेल मतलब वैसा सेल जिसका यूज खरीद बिक्री में होता है। उसी में से लिखो बाबू पहला, प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल। ये सब आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे। प्राथमिक सेल नहीं देखे हैं तो हम जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आप ऐसे भी देखिएगा। लिखिए बाबू, प्राथमिक सेल प्राथमिक सेल। आइए पहले हम थोड़ा दूगो सेल ऐसे बता देते हैं, यहां देख रहे आप लोग हमें बताइएगा, अरे आप ही लोग बताइएगा, ध्यान देना। घड़ी में जो हम लोग बैटरी लगाते हैं, अरे घड़ी में जो बैटरी लगाते हैं अरे, और अरे घड़ी में जो हम लोग बैटरी लगाते हैं और जो हमारे मोबाइल में बैटरी है, क्या दोनों में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? घड़ी में जो बैटरी लगाते हैं उसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, और मोबाइल में जो बैटरी है उसको भाग गया, यही अंतर है। तो जिसे चार्ज नहीं किया जा सकता उसे प्राथमिक सेल कहते हैं, और जिसे चार्ज किया जा सकता उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल। जैसे यहाँ देखो बाबू, अपना जो हाथ में जो घड़ी पहनते हैं ओकरा में वाला बैटरी लगता है रे, बोलो ना रे, एकरा कहते हैं मरकरी सेल। क्या बोलते हैं? मरकरी मतलब पारा, क्योंकि उसके ऊपर पारा चढ़ा है, पारा का पानी है इसलिए चमकता है। बोलो अरे बोलो बोलो यार, इसको कहते हैं मरकरी सेल। क्या बोलते हैं? मरकरी सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल। तो बोलो क्या तुम इसको चार्ज कर पाता है? एक बार खत्म तो फेंको, बोलो ना रे। आज बोलो क्या ये सब बैटरी, इसको कहते हैं बाबू ड्राई सेल या लेकलांचे सेल। ड्राई सेल या लेकलांचे सेल। बोलो क्या ये सब बैटरी को अपना लोग चार्ज कर पाते हैं? नहीं। तो जिसको चार्ज नहीं करते उसी को कौन सा सेल कहते हैं? अरे क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल। तो क्या बोलो, अगर प्राथमिक सेल के बारे में एक लाइन तो समझ गए, वैसा सेल जिससे चार्ज नहीं किया जा सकता। भैया ये पूछता है? बोले हाँ पूछता है, ऑब्जेक्टिव। इनमें से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है? तो याद रखने का ट्रिक याद रखना, डीएम। क्या याद रखना? डीएम हो तो गया, डी से ड्राई, एम से मरकरी, खत्म।
अरे भाई आप ऑप्शन में देखेंगे डी एम कहाँ है, डी से ड्राई, एम से मरकरी, कहानी खत्म। हाँ, लेकिन कभी कभी ड्राई को बदल के लेकलांचे दे देगा। समझ में आ रहा है ना? याद रखना बाबू। तो बोलो क्या तुम लोग को बस एक मेन तुमको एग्जाम्पल याद रखना है। आइए, अच्छा मरकरी या ड्राई समझ में आया ना? दिखने में कैसा है? अच्छा ड्राई मतलब घड़ी वाला। अरे सूखा इसलिए नाम है कि चूड़ेगा पूरा सुखल के सुखल चीज निकले। बोलो नहीं यार, ओकरे नाम है लेकलांचे। क्या नाम है? अब मरकरी मतलब समझ में आ रहा है ना? वो घड़ी के अंदर जो बैटरी है। बहुत अच्छा। चलिए यहाँ आइए आगे। आगे एक बात और सुनो, एक 2 लाइन है खाली, अभी एक लाइन बताए हैं। आज बाबू रे हमारा एक बात बताओ तो, ईयर बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते और मोबाइल के बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, इसमें क्या अंतर होगा? भैया एक बात जानते हैं? पहले इतना बताओ, बैटरी काम कैसे करता है? टूप और टपाक के कारण। बोलो ना रे। तो हो सकता है भैया, अरे हो सकता है भैया इस सब बैटरी में क्या टूप 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 टपाक 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 एक बार होके खत्म हो जाता होगा। आज अगर चार्ज करते होंगे वैसा होता होगा। क्या है? टूप 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 वो भी होता है, टपाक 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 एक बार हुआ, और फिर जब चार्ज खत्म फिर चार्ज कर दिए तो फिर टूप 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 टपाक 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 टपाक। और समझ में आ गया? अरे जो ये सब बैटरी है उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार होती है। एक बार मतलब ये नहीं कि 21 पीस में, एक बार मतलब जो एक बार हो गया तो फेंक दो। लेकिन बाबू रे जो हम लोग का मोबाइल का बैटरी है उसमें भैया रेडॉक्स अभिक्रिया कई बार होती होगी। बोलन रे, तब ना एक बार हुआ फिर डिस्चार्ज 0%, फिर चार्ज किए, फिर हुआ, फिर चार्ज किए, फिर हुआ। तो मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग भैया 2 सेल ऐसे खत्म हो गया। अगर कोई कहेगा प्राथमिक सेल क्या है तो कहेंगे वैसा सेल, ऐसे बोलेंगे वैसा सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। और वैसा सेल या वैसा बैटरी, बोलो ना रे, जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कई बार होती है तथा जिसे आवेशित किया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए क्या वही सेम टू सेम इंग्लिश में लिखा, लेकिन पढ़िए। द सेल इन विच, कहता है वह सेल जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, केवल एक बार होगा, केवल मींस विच कैन नॉट बी रिचार्ज, यानी जिसको हम रिचार्ज नहीं कर पाएंगे बाबू, उसी को क्या बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो, प्राइमरी सेल। अच्छा सेकेंडरी देखो तब एक के साथ दिखा देंगे। सेकेंडरी देखो, बोलो क्या लिखा है? द सेल इन विच रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स अगेन एंड अगेन, कई बार होगा, बार बार होगा। इट मींस विच कैन बी रिचार्ज, यानी कि जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे इन्वर्टर का बैटरी। अरे इन्वर्टर का बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी कहते हैं लेड स्टोरेज सेल। क्या बोलते हैं? और मोबाइल का बैटरी बाबू जिसको कहते हैं निकल कैडमियम स्टोरेज। निकल कैडमियम भैया यहाँ पोजिशन का बैटरी आप दिखा दिए फिगर में। अरे भाई इधर देख नहीं रहा है क्या? देख रहा है क्या? इसको क्या कर रहे हैं? चार्जर करते हैं रे, के बिर बार बार 10-10 20-20 रुपया का लगाएगा। तो ये सब बाबू यही है निकल कैडमियम स्टोरेज। अरे गौर सुनना, एक बार खरीद लिए, थोड़ा महंगा पड़ता है नॉर्मल बैटरी से, इस सब बैटरी का दाम कॉस्ट होता है। चार्ज करो, माइक में लगाते हैं, पढ़ा रहे हैं बाबू, गौर सुनो, नहीं पता चला बार बार खरीदना पड़ता। समझ में आ रहा है क्या? यानी वो ऐसा दिखने वाला बैटरी सब प्राइमरी होगा, कोई जरूरी? हाँ भैया कोई जरूरी नहीं भैया रे, इसके अंदर का मैकेनिज्म थोड़ा बदलेगा भैया, चार्ज होने लगेगा। ओ यानी यही चीज हम आपको बता दिए, नहीं तो आपको लगता रुक जा पहले कहीं शॉर्ट लग जाएगा ना। हाँ देखिए अभी ये चार्ज हो रहा है ना चार्ज, पावर गौर से, यानी इसको हम चार्ज कर पा रहे हैं। मतलब वो एक कन्फ्यूजन और दूर हो गया कि वो वाला जो बैटरी देखते थे सोचते थे सबको चार्ज नहीं कर पाएंगे, कोई जरूरी? वैसा दिखने वाला बहुत स्लो बैटरी जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि लोग को लगने लगा ना कितना लोग खरीदेगा, कर दिया। गौर सुनो, चलो बोलिए, पहले मुझे इतना बताइए क्या तुम लोग को ये दोनों अच्छे समझ में आ गया? अरे बोल रहे तो बोलो। अच्छा भैया व्यावसायिक सेल में भैया प्राथमिक समझ में आ गया और द्वितीय, एगो लास्ट तनिक हल्का और हिंट दिया हमारे में, वो भी पढ़ा देंगे। पहले दोनों लिखो, उसके बाद लिखो 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 लिखो। प्राथमिक सेल परिभाषा भी कई बार पूछा है तो आप याद रखना, लिखो वैसा सेल, वैसा सेल प्राथमिक सेल का परिभाषा बोल रहे हैं, वैसा सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, वैसा सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, वैसा सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल क्या रे केवल एक बार होती है। हाँ वैसा सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, तथा जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, तथा जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता उसे प्राथमिक सेल कहते हैं।
तथा जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। पुनः आवेशित मतलब चार्ज। हाँ, तथा जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। फास्ट बाबू, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल कौन है? डीएम। एग्जाम्पल है डीएम। डी मतलब ड्राई सेल, एम मतलब मरकरी सेल। ड्राई सेल का ही दूसरा नाम लेग्रांजे सेल, हिंदी में लिखा रहता है शुष्क सेल, वही ड्राई शुष्क सेल। लिखिए लिखिए, सोचिए मत। एग्जाम्पल तो एकदम की बोले, इस चैप्टर का ऐसा चीज है कि पूछवे करता है एग्जाम्पल। बिहारो बोर्ड का बच्चा एक रटिए लेता है। जल्दी बाबू, न फिगर उगर नहीं, बस है कोई। हाँ, बस ध्यान में रखना, मरकरी सेल आज के बाद कोई बोले तो समझ जाना वो घड़ी वाला बैटरी की बात कर रहा है, और ड्राई सेल बोल रहा है मतलब वो घड़ी का बात कर रहा है। लेकिन कौन? दोनों घड़ी मानता है। क्या गजबे बात हो गया। हम बोले ड्राई सेल बोलेगा तो घड़ी सोच रहा, और मरकरी बोलेगा तो भी घड़ी सोच रहा। तो लोग कंफ्यूज है, कौन घड़ी सोचेंगे? ड्राई बोलेगा तो डी से ड्राई और डी से देवाल, देवाल पर लगवे वाला, समझ आ रहा है। और मरकरी बोले तो अब उतना हमरा नहीं, आप सभ्य का ट्रिक बने कोई जरूरी नहीं है यार, अचानक सोच लिए जो लगा। चलो अगला कुछ लिखो तो। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल। 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 जल्दी बाबू, सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल। नहीं लिख पाएगा खुद से रे। अरे ओकरे परिभाषा उल्टा दो ना, वहां क्या लिखा था? वैसा सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार होती है, इसमें लिखो वैसा सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होती है। उसमें लिखवाए थे बाबू रे, इसे पुनः आवेशित नहीं किया जाता, इसमें लिखो इसे पुनः आवेशित किया जा सकता। तनिक चेंज करो, बस हो गया। खुद से लिखने से धीरे धीरे जो है ना, लिखने का शैली पे कुछ पकड़ बनेगा। तो क्या पहला लाइन क्या लिख रहा है? वैसा सेल जिसे, बोलो ना रे भाई। हाँ, वैसा सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होता है। वैसा सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होता है तथा जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। तथा जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। तथा जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। उसमें लिखे तो नहीं किया जा सकता है ना। तथा जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। हाँ, एग्जाम्पल है रे तो बोलिए दिए। लेड स्टोरेज बोलेगा तो समझ जाना इन्वर्टर का बैटरी का चर्चा कर रहा है, और निकल कैडमियम बोलेगा तो समझना इन्वर्टर की बैटरी छोड़ के लगभग जितना भी बैटरी आप देखते हैं, चाहे मोबाइल में, चाहे जो जो चार्ज कर पा रहे, वो सब निकल कैडमियम है। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। जब आप क्लास 12 से थोड़ा सा अपर क्लास में जाइएगा तो थोड़ा सा इस बैटरी के बारे में रे, थोड़ा सा इस बैटरी की और गहराई के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। अभी हल्का सा बस तुमको पहचान बा दिया, और जानना है तो बाबू थोड़ा सा और तुम्हें थोड़ा डिटेल्स में चीज़ों को पढ़नी होगी। तो ये सब हमको लगता है कि पढ़ाने ज़्यादा मेन है कि सामने में करके दिखाना। एक बैटरी को लेके उसको तोड़ के फोड़ उड़ के दिखाना कि देखो भाई फलना ही चीज़ है, दूसरा ही। ऐसे खाली कलम चलाएंगे पता चलेगा नहीं। तो क्या बोले यार, देखो नहीं नहीं नहीं, हम कोई चीज़ गछेंगे तभी जब हमें पता रहेगा कि हम करवा देंगे। कीमत से मतलब नहीं, कर की कीमत है यार। तीनों बैटरी तो अपने पास है, सब बैटरी मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है कि ज़्यादा समझा के पढ़ाने के चक्कर में रे, और इतना बाबू हम लोग आराम आराम से पढ़ते हैं रे, उसके चक्कर में कहीं सिलेबस तनियों को डिले हुआ, बोलो ना रे भाई। हम देखो अपने ऊपर प्रेशर ले लेके भी, लेकिन हम आराम से पढ़ाते, कहीं प्रेशर नहीं, और आगे लास्ट तक भी ऐसी स्पीड में पढ़ाएंगे। लेकिन यही सब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ये वो रह जाएंगे, पता चलेगा सिलेबस तनियोग डिले हुआ तो वो है तुम ही लोग कहेगा
हाँ, तुम ही लोग के लिए डिले अगर होगा 5 दिन तो तुम ही लोग कहेगा भी सिलेबस बहुत लेट से खत्म होता है। इसलिए भाई क्या अपन बिजनेस में लात पे मारना चाहता है तक तो ठीक है भाई, लेकिन हाँ हमको अगर मौका मिलेगा तो हम ये बोलते हैं कि हम जरूर करवा देंगे, नहीं तो कम से कम यूट्यूब पे भी हम वीडियो बना के भी अपने रूमों से हम तुम लोग को बता देंगे। चर्चा देखो आता बहुत कुछ है, लेकिन सब चीज को क्लास में बताना संभव नहीं है रे। आप जाके पढ़िए बाबू अच्छे अच्छे PWW से रे, पता चल जाएगा आप लोगों को। सिर्फ थ्योरी, प्रैक्टिकल का कोई कुछ नहीं है रे। दूसरा क्या है, उसका टारगेट है, अगर नीट का टीचर है तो जेई का चर्चा नहीं करेगा, जेई का टीचर है तो नीट का चर्चा नहीं करेगा, बोर्ड का टीचर है तो ना जेई ना नीट किसी का चर्चा नहीं करेगा। सबकी अपनी एक जिम्मेवारी है ना बाबू रे। नीट वाला अगर जेई पर फोकस करने लगेगा तो पता चले ले नीटे निकला बच्चा से, तो डायरेक्ट बोल देता है टीचर पढ़ाने के बीच में कि ये टॉपिक जेई का है, इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, इसकी चर्चा जेई वाले करेंगे। क्या उसका क्या मतलब, उन्हें नहीं पता है, सब पता है उन्हें, लेकिन वही है ज्यादा दिखाने लगेगा तो नॉलेज यहाँ दिखाना थोड़ी है यार, तुम्हें अच्छा मार्क्स दिलाना मेरा कर्तव्य है, तो मजबूरी हो जाता है कभी कभी हमारे साथ। खुल के बोलते हैं और क्या बाबू, लिखो रे ईंधन सेल में पढ़ाने का रहेगा तो हम सभी चीजें पढ़ा सकते हैं। यूट्यूब के जमाना में आज कौन क्या नहीं पढ़ा सकता है। हाँ, सब प्रोफेसर सब चीज के ऊपर लेक्चर बना चुका है। ईंधन सेल, हाँ सुनिए इसके बारे में हल्का कभी कभी बाबू ने चर्चा किया है। ये थोड़ा सा बड़ा स्पेशल टाइप का बैटरी है, लेकिन ये सब बैटरी का यूज कहां होता है पहले सुन लो। कोई मिशन उशन में, अरे मिशन पूछा भी एक बार क्वेश्चन, अपोलो मिशन में कौन सा सेल का उपयोग किया गया था, ईंधन सेल का। पहले रुकिए, ये सब यूज करता था बाबू पहले के जमाना के ट्रेन में, जगह हम कोयला ट्रेन चलता था, अभी दिखाते हैं। इस सब का उपयोग होता है वहां जहां पे चार्ज करने का कोई व्यवस्था नहीं, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर का कोई घाटी है, मेरे आर्मी को रहना है बाबू रे, तो भाई वहां तो बिजली का खंभा पहुंचवे नहीं किया है, बोलो रे, तो वो अगर ये वाला बैटरियो लेके चल जाएगा, इन्वर्टर वाला बैटरी, क्या दिन 3 दिन 4 दिन बाद तो वो कहानी खत्म रे। तो सुन लो, एक ऐसा बैटरी बनाया गया जिसके बारे में सोचा गया कि कोई चार्ज फार्ज वाला सिस्टम ना हो, बिना चार्जों का वो काम करे। तो देखो बाबू ये कैसा सेल है पहले समझो। ये एक सिंपल सी फंडा ये है बाबू इसमें मेरे, इसमें किया कुछ नहीं जाता है, इसमें लिया जाता है CH4 मीथेन, मीथेन यही ना, मीथेन उतने ना बाबू अपना LPG में हरे, तो मीथेन हाइड्रोजन, बाप रे। एक बार में एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो कल परसों डाले हैं, अरे शॉर्ट्स में डाले होंगे 11th वाला रे, दिखाए होंगे कितना भयानक फटा था, याद है ना बाबू रे। इसको रॉकेट फ्यूल भी कहते हैं, 11th में करवाए थे इसीलिए। सुनना, हाइड्रोजन, फिर बाबू रे मिथाइल एल्कोहल, क्या 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 ये, अच्छा एल्कोहल, एल्कोहल यानी शराब, शराब में देखता होगा आग लग जाता है रे, बोलो। तो ये सब जितना भी देख रहे हैं बाबू ये हाईली ज्वलनशील ईंधन है। ध्यान देना, दुनिया में जो भी चीज जल के ऊर्जा देता है उसे ही हम ईंधन कहते हैं। अगर कोई जले और हमें ऊर्जा ना मिले तो हम उसे सिर्फ ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे, लेकिन जल के अगर हमें ऊर्जा दे तो उसे हम ईंधन बोलेंगे। जैसे लकड़ी को तुम जलाता है तो ऊर्जा मिलता है, उसी से तुम्हारा खाना बनता है, इसलिए लकड़ी को ईंधन के कैटेगरी में रखा जाता है। बोलो नहीं यार रे, वो जो 8वां या 9वां बाबू पढ़ते होंगे ईंधन, ईंधन का प्रकार, तो प्राकृतिक ईंधन, मानव निर्मित, बोलो नहीं यार रे। तो वही गौर सुना, जैव निम्न करनीय, जैव अनिम्न करनीय, ये सब कैटेगरी है बाबू, और सुनिए। तो सुनिए, तो मुझे पहले इतना बताइए, ये सब जितना भी बाबू देख रहा है ना, ये सब जब भी जलता है तो बाबू इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? और हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, बोलो ना रे, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल, तो बोलो बाबू जब ये सब ईंधन को जलाते होंगे तो बोलो क्या उष्मा निकलता होगा कि ना? अरे उष्मा यानी गर्मी निकलता होगा ना, उसी गर्मी यानी उसी हीट एनर्जी को ई वाला जो बैटरी है, ई वाला बैटरी कौन 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 कौन, फ्यूल सेल, इसी हीट एनर्जी को, इसी उष्मीय ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या बदलता है? तो कभी अगर पूछे भी कि बताइए ईंधन सेल का क्या काम है, तो सिंपल बोलना, ईंधन सेल का काम है अरे उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। उष्मीय ऊर्जा को, अरे और सब जो बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बोलो ना रे, लेकिन ये क्या करता है? उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखो एगो फेरा है रे, एगो फेरा खत्म हो गया, अब क्या फेरा खत्म हुआ, हमरा कोई चार्ज यूज करने की जरूरत नहीं है, ये वाला बैटरी ले लेंगे, अरे मशीन रे, कुछ नहीं करेंगे, इस सब ईंधन में से कोई ईंधन डालेंगे, बोलो ना रे, जलेगा, जलने से क्या निकलेगा? उष्मा, और वो उष्मा यानी हीट एनर्जी को किसमें बदल देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी से बाबू आर्मी सब कोनो घाटी उटी में भी रह पाएगा। बोलो बोलो बोलो, पहले के टाइम में कोयला जो ट्रेन चलता था तो कोयला डाला, बोलो ना रे, उष्मा निकला,
वही उष्मा को बदल देता था किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली में। वह बिजली से ट्रेन के अंदर बाबू जो भी लाइट फाइट उट का काम करता था। ओ भैया समझ में आ गया। ये मेन बनाया गया है मिशन युद्ध, बोलो 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 बोलो, यानी वैसा जगह के लिए बनाया गया है। हाँ सुनिए, ये सब बनाया गया वैसा जगह के लिए जहां पे कोई चार्ज यूज करने का व्यवस्था नहीं है। क्या समझ में आया बाबू रे? तो इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा? पहला पूछेगा बताइए ईंधन सेल का उदाहरण क्या है, तो आपको क्या बोलना है, बोलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बाबू ध्यान रहे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अच्छा कभी पूछेगा बताइए इसमें कौन कौन ईंधन का उपयोग होता है, CH4H2 CH3OH। कभी पूछेगा बताइए इसका उपयोग कहाँ होता है, तो वही मिशन युद्ध ये सब में। समझ में आ रहा है ना? या ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछता है अपोलो मिशन में इनमें से कौन सा बैटरी का उपयोग होता है, क्या बोलेंगे, ईंधन सेल। अच्छा इसका नाम ईंधन सेल क्यों पड़ा, समझ में आया? क्योंकि ये जो बैटरी का काम कर रहा है किसके वजह से, ईंधन के वजह से। लिखो 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 लिखो, तो पढ़िए बाबू, आप पढ़िए तो ट्रांसलेट करते, पढ़िए पढ़िए। द सेल यानी वैसा बैटरी या वैसा सेल इन विच, जिसमें हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा, विच इज ऑब्टेन, जो कहां से मिलता है, कंबसन, जलने से। किसके जलने से, CH4H2 CH3 ETC, इज कन्वर्टेड इनटू, यानी वही उष्मीय ऊर्जा किसमें बदल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी को क्या बोलते हैं, लिखे 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 बाबू रे, लिखना, बोले बोला बोले, लिखना वैसा सेल, वैसा सेल, वैसा सेल जो, वैसा सेल जो, वैसा सेल जो हाँ जल्दी रे, जो CH4H2 CH3OH, वैसा सेल जो, जल्दी, वैसा सेल जो क्या लिखा, CH4H2 CH3OH के दहन से प्राप्त, के दहन से प्राप्त, के दहन से प्राप्त, के दहन से, हाँ के दहन से प्राप्त उष्मीय ऊर्जा को, के दहन से प्राप्त उष्मीय ऊर्जा को, के दहन से प्राप्त उष्मीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, से प्राप्त उष्मीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उष्मीय ऊर्जा को किसमें रे, विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे ईंधन सेल कहते हैं, उसे ईंधन सेल कहते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं अगर किसी का छूट गया तो, वैसा सेल जो CH4H2 CH3OH के दहन से प्राप्त उष्मीय ऊर्जा को किसमें, किसमें, विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे, हाँ बाबू उसे ईंधन सेल कहते हैं। एग्जांपल लिखो, एक एग्जांपल ही है बाबू रे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। एक ही एग्जांपल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अच्छा मुझे एक चीज याद आ रहा है, कभी एक बार बिहार बोर्ड पूछा है इसका दूसरा नाम, शायद बेकॉन नाम है, एक बार हम सर्च कर लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज ऑल्सो नोन एज अदर नेम, हाँ बेकॉन सेल। बाबू रे ये कभी कभी ये भी इसी का दूसरा नाम क्या है बाबू रे, बेकॉन सेल। एक बार क्या किया गजब, सब बच्चा ही रट के जाता था, ऑप्शन में देवे नहीं किया, ऑप्शन दे दिया लेकलांचे सेल, बेकॉन सेल, डेनियल सेल, फलना सेल, तो हो गया, पढ़ने के बावजूद भी बच्चा से छूट गया, दूसरा नाम पूछ दिया, बेकॉन सेल। कौन सा सेल, इसी का दूसरा नाम है। क्या हो गया बाबू रे? तो चलो यानी हम लोग भैया अभी तक क्या क्या पढ़ लिए देखते रहिए। अभी तक हम लोग 3 टॉपिक को अच्छे से भैया चर्चा कर लिए, ये अब अगला कौन है बोलो, इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए बाबू रे, अब आया बाबू रे सबसे अच्छा टॉपिक। सबसे अच्छा टॉपिक इसलिए बोलेंगे कि जहां हम लोग कुछ नया चीज भी सीखेंगे और थोड़ा सा बेहतर लगेगा हम लोगों को। अरे आइए बताएं बताएं बताएं, आप बात मत करना, सुनो आराम से। चलो इधर देख, इधर हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब कोई लिखेगा नहीं, आराम सुनना। किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का पहले हिंदी बताओ। हाँ वैद्युत बोलो या विद्युत बोलो, बात है क्या है रे, ये सबसे कंफ्यूज नहीं होना बाबू रे। विद्युत अपघटन, क्या 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 क्या, विद्युत अपघटन। चलिए बताइएगा कोई की याद है कि भूल गया। अपघटन मतलब तोड़ना, विद्युत मतलब
अरे पढ़ाए नहीं थे रे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा पार्ट जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन पहला हेडलाइन यही था रे। तो बोलो क्या पढ़ाए हैं? विद्युत अपघटन मतलब किसी भी चीज को विद्युत धारा देकर, किसी चीज को विद्युत धारा देकर, याद रखना बोले, तोड़ने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है? अब सुनिए ध्यान से। उसी दिन हम एक बात बोले थे कि जिस दिन ये अंतिम होगा उस दिन हम इसका थोड़ा सा एक अलग लेवल बताएंगे। अभी जो ये 15 मिनट तुमको बताएंगे तुमको लगेगा कि हाँ भैया इलेक्ट्रोलाइसिस, अब भैया लगा कि हाँ कोई नया चीज सीख पाए। देखना क्या लेवल का चीज है। चलिए पहले नॉर्मल लेवल से स्टार्ट करते हैं, अप लेवल पे जाते हैं। स्टार्ट है तुम लोग? अब आराम से 15 मिनट सुनो। सबसे पहले हमको इतना बताओ, अगर हम किसी चीज को करंट से तोड़ना चाहेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? इससे बताए थे। सबसे पहले बोले थे एक बर्तन लेने। देखो नहीं यार कितना गधा है ये लोग। सबसे पहले क्या बोले थे? सबसे पहले बोले थे एक बर्तन लेने। हाँ, उस बर्तन बोले थे जिसको तोड़ना है उसको लेने। बोलो बोलो। जैसे मान लो अगर हमारा AB को तोड़ना है तो हम किसको लेंगे? फिर बोले थे बाबू 2 रॉड को खचाक, याद आ रहा है क्या? 2 रॉड को धसा देने ना रे। फिर बोले थे उसको बैटरी से जोड़ देने। किससे जोड़ने? बैटरी से। बड़का वाला कौन है? छोटका वाला? अच्छा बाबू रे, ट्रिक पढ़ाए हैं, LOAN, हाँ या ना? यानी कि बोलो जो लेफ्ट तरफ रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो बोलो लेफ्ट तरफ ही है ना, इसको क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। अच्छा बोलो बाबू अगर ये एनोड है तो क्या है? अब आप कहिएगा गुरुजी आप तो ये भी बोले थे कि जो लेफ्ट तरफ रहता है उसके ऊपर कौन चार्ज? अरे नेगेटिव बोले थे ना रे। लेकिन हम तुमको बोले थे अंतिम क्लास में हम एक ऐसा बैटरी के बारे में पढ़ाएंगे कि वहां पे उल्टा हो जाएगा कहानी। नहीं बोले थे? एगो नोटो पॉइंट लिखवाए थे। क्या एनोड मतलब माइनस होता है केवल किस में? डैनियल में रे। अरे वो डैनियल रे, वही विद्युत रासायनिक सेल में। लेकिन अब हम लोग रुकिए, विद्युत रासायनिक सेल नहीं पढ़ रहे हैं, अब अपना लोग पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनी सेल। कौन सा सेल? कौन सा सेल? ये और वो दोनों अंतर है। देखना कैसे, उसमें केमिकल लेते थे बिजली पैदा होता था, इसमें बिजली ले रहे हैं केमिकल पैदा होगा। ओ भैया रे कहानी बोलो उल्टा है कि नहीं रे? याद रखना बाबू, गौर सुनना, यहाँ गौर सुनना। यहाँ पे उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? यही तो कंफ्यूजन था जो बताए थे। एनोड पे यहाँ पे क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, प्लस। इसके ऊपर क्या रहे? चलिए उतना माइंड पे प्रेशर मत लीजिए, सुनिए। चलो बोलो पहला प्लस, दूसरा बोलो बाबू प्लस कहाँ जाएगा? माइनस कहाँ जाएगा? ईमानदारी से बोलो क्या टूट गया कि ना? अच्छा बोलो किसी भी पदार्थ को करंट से तोड़ने की प्रक्रिया आप क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ना। अब इससे कैसा कैसा क्या क्या पूछता है थोड़ा ध्यान दो। ये बस वो तो कुछ पढ़ाए थोड़ी उस दिन वाला रिकैप किए। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बाबू रे। आपको बिहार बोर्ड देखिए क्या पूछता है, 4-5 वो क्वेश्चन करवा देते हैं। आपको बिहार बोर्ड बोलता है कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करिए। क्या करिए? इलेक्ट्रोलाइसिस करिए। किसका? NaCl का। किसका? अच्छा बोलो क्या इसके आगे कोई पानी उनी है क्या? नहीं, इसका मतलब सिर्फ बोल रहा है NaCl का। किसका? कुछ मत करना। चल बोल कैसे करना? भैया कुछ नहीं करेंगे, पहले क्या लेंगे? अरे क्या लेंगे? एक बर्तन में क्या 2 रॉड लेंगे ना। अच्छा दोनों को बैटरी जोड़ेंगे ना। बैटरी मतलब बड़का जो है वो, छोटका। अच्छा बोल एकरा में जो प्लस है वो कौन है? अरे कौन है? एनोड। ई कौन है? ये है कैथोड, हाँ या ना? अच्छा किसको तोड़ना है बाबू? किसको तोड़ना है? NaCl, हाँ बोलते रहना। अच्छा बोला और पहला प्लस दूसरा। अच्छा बोला और ये प्लस कहाँ जाएगा? अब माइनस। अब रुकिए। अब आप लोगों को साइड में लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है रे। आपको साइड में लिखना है कि एनोड पे कौन जा रहा है और कैसे जा रहा है। फिर लिखना है कैथोड पे कौन जा रहा है और कैसे जा रहा है। चलिए बताइए, आप ही लोग बताइए कौन जा रहा है और कैसे जा रहा है। बोलो 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 बोलो। एनोड ये रे। अरे यही ना एनोड है यार। एनोड पे कौन जा रहा है? Cl माइनस जा रहा है। कौन जा रहा है? Cl माइनस जा रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा कैथोड पे कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? Na प्लस जा रहा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा बाबू बोलो ये Na प्लस यहाँ जा रहा है यानी यहाँ यानी कि माइनस पे ना। माइनस मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना तो बोल जैसे ये Na प्लस वहां जाएगा की करेगा? अरे यहाँ जैसे Na प्लस यहाँ जाएगा इसको बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अरे माइनस नहीं है रे, बस की करेगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? जैसे Na प्लस माइनस पे जाएगा तो इस पे बहुत सारा माइनस है कि ना, तो क्या करेगा? उसी माइनस यानी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। किसको लेगा? इलेक्ट्रॉन को। लो बोल प्लस और माइनस बाबू खत्म हो तो क्या बन गया रे? अरे क्या बन गया? Na। आओ। अच्छा बोल यहाँ Cl माइनस कहाँ जा रहा है? प्लस पे ना।
यानी यहाँ पे बहुत सारा कौन है, प्लस। अच्छा बोलो, और प्लस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है? अच्छा बोले इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो क्या Cl माइनस वहां जाके इलेक्ट्रॉन उससे लेगा कि अपना वाला देगा? अपना वाला देगा, क्योंकि इसके पास भगवान ज्यादा दिया। तो बोली वाला क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। और हम बोले थे कि जब ले इधर लिखो, जब दे तो उधर लिखो। अच्छा इलेक्ट्रॉन दे दिया, बोले इलेक्ट्रॉन दिया तो कौन बचा? लेकिन बोलो क्लोरीन क्या गैस है ना, गैस कभी अकेला नहीं रहता, किसके रूप में? बोला अगर ये 2 रहेगा तो एक आगे 2, यही 2 नंबर का पूछता है। इतना करना है बाबू आपको, इतना करना है, गौर सुनना। उस दिन तो बस हल्का फल्का बोल के हम निकल गए थे। ध्यान दीजिए, अभी ये लेवल नंबर 1, अभी लेवल नंबर 2 आने के बाकी है। अरे अगला सुनो बाबू, इतना तुम तय रखो कि एक ऑब्जेक्टिव तो तय है, इस फंडा से पूछेगा। देखो क्या पूछेगा, पूछेगा बताइए एनोड पर कौन जमा होता है? कौन जमा होता है? पूछेगा कैथोड पर कौन जमा होता है? सोडियम। ये सब आपको पता बोलना होगा। अरे कैथोड पे कौन? सोडियम। और एनोड पे कौन? क्लोरीन। क्या ऐसा अगर हम आपको देंगे क्वेश्चन, आप ट्राई कर सकते हैं? ऐसा करो बाबू, इतना फालतू का टाइम पास तुम मत करो। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम तुमको देते जाते, आप लोग बनाते चलिए। तो गलत होगा तो हम बताते जाएंगे। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। चलिए आप लोग क्या करिए, सुनिए तो। आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करिए, ट्राई करोगे तभी कुछ फायदा भी है। आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करिए। चलिए हम आपको देते हैं KCl, नहीं KF का, जल्दी KF का। पहले क्वेश्चन लिख, स्लाइड चेंज करेंगे, वहां से देख उतारना। पहले क्वेश्चन लिखो, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है आपको KF का, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है आपको KF का। लिख लिया क्वेश्चन? अब कुछ नहीं, यहाँ देखो नहीं यार, एक देख देख के सेम काम करो ना, बस हो गया। जहां Cl है वहां F लिखो, बाकी सब प्रोसेस सेम। लिखिए 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 लिखिए, इसको सेम बनाइए, बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KF। तो पूछेगा कि बताइए KF के विद्युत अपघटन से एनोड पर और कैथोड पर कौन जमा होता है? तब ना पता चलेगा जब आप करेंगे, ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा F माइनस मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो दे सकता है किसी को। Na प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तू लेगा। प्लस वाला लेगा, माइनस वाला देगा। हो गया? हो गया ना? चलिए देखिए, तो आप मिलाइए अपना आंसर। इतना देर नहीं लगना चाहिए यार, ये सब 1 मिनट का बहुत हो गया। आप लोग एकदम देखिए कि सब चीज छापिएगा, तब तो टाइम लगबे करेगा। अगर NaCl दिया है तो अलग हुआ, यही एक्वस NaOH दे देगा अलग, एक्वस NaCl देगा अलग, सिर्फ NaCl अलग, एक्वस NaCl अलग। अरे भैया हाँ, पानी मिला देगा तो अलग हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड 2018 में पूछा था, सबसे अच्छा क्वेश्चन, कि बताइए जलीय NaCl को विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड एनोड पे कौन जमा होगा? बच्चा आराम से बोल दिया, NaCl था, Na के बारे में बोल दिया कौन? कैथोड, और Cl के बारे में बोल दिया एनोड। गलत हो गया आंसर। एक्वस लेने पर अलग और दूसरा जाता है, ये नहीं जाता है। अब दिखाते हैं क्या? चलो चलो छोड़ो, पहले हम बाबू इसका आंसर बताते हैं, उसके बाद वो सब चर्चा करेंगे। हाँ बोलिए। सबसे पहले क्या किया तुम लोग? एक बीकर लिया, बीकर में किसको लिया? 2 रॉड खचाक, खचा के बाद क्या बैटरी जोड़ा, बड़का प्लस छोटका माइनस, प्लस वाला को एनोड, उधर का को कैथोड बोलते। चलो बहुत अच्छा, कैथोड कैथोड कैथोड। आज बोलो बूढ़े, पहला प्लस दूसरा प्लस कहाँ जाएगा? अरे माइनस पे, माइनस कहाँ जाएगा? अच्छा बोलो बोलो बोलो, तो एनोड पर कौन गया, कैथोड पर कौन गया? जल्दी बताइए, एनोड पर कौन गया और कैथोड पर कौन गया? हाँ भैया देखिए कौन गया, बता देते हैं भैया। अरे रुक जाओ आराम से, एनोड ये है ना? अरे एनोड नहीं लिखल है, एनोड ही है। इस पर कौन जा रहा है? एफ जा रहा है कि एफ माइनस जा रहा है? अच्छा माइनस मतलब मेरे पास भगवान कमी दिया है कि ज्यादा दिया है? अरे माइनस मतलब ज्यादा नहीं दिया, अरे ज्यादा दिया तो की करेगा ये? अरे लेगा कि देगा? देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। बोले इलेक्ट्रॉन देगा तो एफ बन जाएगा ना। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब गैस है ना बाबू रे, आयोडीन छोड़ के क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कम से कम। तो बोलो ये सब बोलो, अगर गैस है तो क्या अकेला रहेगा जोड़ाक रूप में? जोड़ाक रूप में जैसे ये 2 लिखेंगे तो यहाँ क्या लगाना होगा?
इहो क्या लगाना होगा? अरे दो लगाए, सब जगह दो लगा दो। हाँ बोल, कैथोड पे कौन जा रहा है? अरे कैथोड पे कौन जा रहा है? के प्लस। अच्छा के प्लस मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कमी है? कमी है तो देगा कि लेगा? अब भगवान देख रहा पास के कमी देते के लेगा, बोले लेगा क्या होगा? प्लस और माइनस खत्म न रे के। तो बोलो अगर पूछेगा कैथोड पर कौन गया? के। और एनोड पे कौन गया? क्या ऑब्जेक्टिव नहीं बना लेगा रे भैया? इतना जान लीजिए भैया कि सब क्वेश्चन भैया हम लोग से हो जाएगा आराम से। चलिए थोड़ा सा अब जाते हैं एडवांस लेवल पे। ये तो हो जाएगा जो सूखा सूखी बुला देगा, कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस तोड़ देना है। बोलन रे। अब देखना क्या होगा, अब होगा लड़ाई, हम जाएंगे कि तुम जाएगा, देखो कैसे। हाँ अरे अब हम लोग फिर करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब करंट देकर तोड़ने वाले हैं, करंट देकर। लेकिन इस बार देखो न किसको? एक्वस NaCl को। अरे भैया यानी वैसा नमक को जिसके अंदर क्या है? पानी। तो मैं चाहूंगा कि पहले तो सुखलका वाला बाबू इसको उतार लो रे, सुखलका वाला, तब हम भींगलका वाला करेंगे। सुखलका वाला में अलग चीज जा रहा है, भींगा वाला में अलग चीज जाएगा। सूखा वाला में कौन कौन जा रहा है देखो? कैथोड पे कौन जा रहा है? सोडियम। एनोड पे कौन जा रहा है? क्लोरीन। लेकिन देखना पानी देने पे क्या होगा। नमक वाला उतार लो, जरूरी है, नमक ही ज्यादा बार पूछता है बिहार बोर्ड, इसलिए बोल रहे कि नमक वाला उतारो। प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। हो गया ना बाबू? गौर सुनना है रे। देखिए अब आइए आपको थोड़ा सा चर्चा करते हैं प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के ऊपर, थोड़ा सा बारीकी से बताते हैं, उसके बाद ध्यान देना रे। पहले हम आपको मजबूरी दिखाते हैं, फिर उस मजबूरी से निकलने का रास्ता बताते हैं। दोनों छापनियों में लेटे लगेगा ना। हाथ स्पीड चला, बार बार बोल रहे हैं। आइए बाबू रे आइए, चलिए बहुत अच्छा हो गया था। इधर सुनो, जान के पहले सूखा वाला लिखा रहे हैं, अब भींगा वाला देखना। रे पहले मजबूरी देखो क्या है, मजबूरी क्या है देखिएगा। पहले बताइए, जिसको तोड़ना है उसके लिए बर्तन लेंगे, चलिए बोलते चलना। उसके बाद क्या करेंगे? जिसको तोड़ना है उसमें ये लेंगे। तो बोलो अपना लोग किसको लेंगे इस बार? एक्वस NaOH। क्या 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 क्या? एक्वस NaOH। अच्छा एक्वस NaOH का मतलब क्या हुआ? सॉरी सॉरी सॉरी, अरे NaCl, एक्वस NaCl। अच्छा एक्वस NaCl का मतलब क्या हुआ? यानी इसमें पानी भी है और, हाँ यानी देखो अरे पानी भी और नमक भी है। नमक यानी NaCl, अब पानी यानी, अरे H2O बाबू रे। आप देखते रहना देखते रहना देखते रहना। मजबूरी क्या है समझ गया होगा, मजबूरी क्या है। एकड़ा पर बाबू बोलो रे, इज बाबू रे NaCl है, तो एकड़ा पर क्या? Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर। आज बोलो पानी के बारे में भी आपको पता है, जनरली तो टूटता है H प्लस और OH माइनस में, याद है ना बाबू रे? स्पेशली कभी कभी H और O में भी टूटता है। चलो अब देखिए हुआ क्या दिक्कत, आप समझ गए होंगे क्या दिक्कत है। बोलो यहाँ रॉड लेंगे, रॉड लेके क्या लेंगे रे? बैटरी। बैटरी में बड़का प्लस छोटका। अब देखो झमेला, झमेला दिख गया होगा। प्लस दूगो है और माइनसो दूगो है, लेकिन जाएगा कोई एक गो। सुखलका था तो अकेला हीरो था, बोलो ना रे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन सवाल अब उठता है, Na प्लस कहेगा मैं जाऊंगा, H प्लस कहोगा मैं जाऊंगा, लेकिन जाएगा तो कोई। अभी कैसे पता चलेगा कौन जाएगा? रुकिए, Cl माइनस कहेगा मैं जाऊंगा, OH माइनस कहेगा मैं जाऊंगा, लेकिन जाएगा तो कोई एक। तो सुनिए सुनिए ध्यान से, जब किसी बर्तन में एक से ज्यादा आयन आ जाए, जब किसी बर्तन में एक के चीज का अगर एक से ज्यादा, जैसे प्लस प्लस दूगो माइनस माइनस दूगो, एक ही चीज का अगर एक से ज्यादा आयन आ जाए, तो उस केस में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, उसके लिए एक थ्योरी बना है बाबू, ध्यान दो रे। उसका नाम है प्रीफरेंस डिस्चार्ज थ्योरी। ये तुम लोग को थोड़ा सा हम अप लेवल का बात कर रहे हैं। 2000 जब से बाबू रे
18 में ये क्वेश्चन पूछा, तब से हिला दिया बाबू, ध्यान दो रे। कहीं ना कहीं ये टारगेट नहीं करता था, जरूरत नहीं था पढ़ाने का, लेकिन आइए। अरे अरे इधर देख, इधर कोई थ्योरी कुछ नहीं है, डिस्चार्ज थ्योरी है, फलना थ्योरी, सब बच्चा वाला बात है, नाम से डरा मत करो। प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, ध्यान दो रे। ई क्या कहता है, सिंपल समझो, सिंपल समझो। ई कहता है बाबू रे, अगर आपको इसको समझना है तो पहले दो वर्ड समझिए। पहले समझिए ओपी और आरपी के बारे में। ओपी यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, घबराना मत, इस सबसे तनिक नया नया वर्ड आएगा तो घबराना मत, लास्ट में बहुत इजी लगेगा। और एक वर्ड है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या क्या है? अब हम आपसे जो पूछेंगे बताना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेना कि देना? अरे ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन देना। तो कहीं पर अगर लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता, और ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन देने का। तो मतलब समझना, इलेक्ट्रॉन देने के क्षमता को ही, इलेक्ट्रॉन देने के क्षमता को ही तनिक वो साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, रिडक्शन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन देना कि लेना? और पोटेंशियल मतलब क्षमता। पोटेंशियल मतलब, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने का। तो सुनो ध्यान से, जब साइंटिस्ट ने सारा आयन को लेकर एक बार दिमाग लगाया कि किसके पास इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता ज्यादा है और किसके पास इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता ज्यादा है, तो उन्हें क्या पता चला? ध्यान दो, इधर देखे रे, थोड़ा याद करना ही पड़ेगा वो, क्योंकि अपना एक्सपेरिमेंट करके दुनिया के सामने दिए हैं। वो बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन लेने की बात कहा जाए तो सबसे कम लेगा सोडियम, सोडियम प्लस। सोडियम और पोटेशियम का लगभग ताकत से। अगर अरे इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का, अच्छा लेना क्यों बोल रहे? क्योंकि प्लस है तो लेवे न करेगा रे। एकरा ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है Mg+2 पे। किसपे किसपे? एकरा ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है Al+3 पर, Al+। एकरा ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता है बाबू रे Fe+2 पर। किस पर? किस पर? इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता है Zn+2 पर। किस पर? किस पर? इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता है H+ पर। किस पर? किस पर? इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता है Cu+2 पर। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता है Ag+1 पर। थोड़ा सा मैं अपर लेवल की बात कर रहा हूं, लेकिन हाँ अरे आप कहेगा बाप रे बाप भैया ये याद करना है? नहीं नहीं नहीं, हम तो याद नहीं किए हैं। पता नहीं मेरे पास एगो जादू है, कलम में अपने आप लिखा गया, हम तो नहीं याद किए होंगे। यहाँ तो छापल था बाबू ये बोर्ड पर रे। तो अगर मैं याद किया हूं जबकि मेरा जरूरत नहीं, हम बोर्डों पे छाप के ला सकते थे, तो तुम क्यों नहीं याद करेगा? इसलिए बाबू याद तो करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। या मन करे तो ट्रिक व्रिक बना लेना, अरे नाम मांग अल्लाह से, कुछ ऐसे कुछ बना। हाँ एल है तो अल्लाह ही बोलेंगे, कुछ 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 अपना बना लेना याद करने के लिए। आइए अगला, हमें उतना ट्रिक फ्रिक होता है विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमको पता है वो सब ट्रिक फ्रिक फालतू चीजें। ध्यान दो रे, जहां लगे थोड़ा बहुत तो काम चलाओ, लेकिन ऐसे करो मेहनत से ही याद। वो जुट्ठे जो गाना देखते होता है लंबा चौड़ा, कोई मीनिंग नहीं होता उस ट्रिक का। आइए, अच्छा भैया ये तो ले रहे, एक मिनट और सुनो, ये सब तो इलेक्ट्रॉन लेने के बारे में बताएं कि सबसे कम ही लेगा, ज्यादा ही ज्यादा ही ज्यादा ही ज्यादा ही ज्यादा ही ज्यादा ज्यादा ही। अगर इलेक्ट्रॉन देने का बात करेंगे तो सबसे कम देगा SO4-2, इससे ज्यादा देगा CO3-2, इससे ज्यादा देगा NO3-1, इससे ज्यादा देगा Cl-1 और इससे ज्यादा देगा OH-1। ओ अगर देने के लिए बोलेगा तो ई क्रम फॉलो होगा, और लेने के लिए बोलेगा तो ई क्रम फॉलो होगा। बाबू इतना अगर तुम्हें पता है तभी तो तुम्हारे साथ बाबू कोई क्वेश्चन तुम बना पाएगा, वरना तुम्हारे बस की बात नहीं है, याद रखना। अगला देखना बाबू रे, गौर सुनो, आप तनिक हम इसका प्रभाव दिखाते हैं और वैल्यू दिखाते, तब आएगा मजा। बाबू रे एक क्वेश्चन पहले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, देख रहे ना रे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Cu, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कुछ ले लो बाबू रे, CuSO4। चलो बोलो क्वेश्चन क्या समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोलो? हम लोग किसको तोड़ना चाह रहे हैं? सुखल का CuSO4 को कि भिंगल का? चले बोले अरे तोड़ने के लिए अपने लोग क्या करेंगे? बर्तन लेंगे, बोलो ना रे, बर्तन में क्या लेंगे बोलो? क्या सिर्फ CuSO4 लेंगे कि पानियो लेंगे? अच्छा पानी भी लेंगे। तो CuSO4 में Cu पे प्लस SO4 पे, अच्छा पानी में H पर प्लस OH पर, बोलो यहाँ पे भी प्लस क्या गो, प्लस क्या गो, माइनस क्या गो, लेकिन जाएगा क्या गो, एक गो। तब देखते हैं रेस में कौन जीतेगा। रेस का तो आपको ट्रिक बताइए दिए, ये पहला प्लस ही माइनस। आइए अरे Cu प्लस और H प्लस में देखो तो, देख लो देख लो देख लो देख लो, H प्लस और Cu प्लस में कौन जीतेगा?
अरे Ca+ में जीतेगा रे, कि भैया उसके पास ज्यादा है, भैया ज्यादा, उधर का वाला ज्यादा था। बोलो दोनों के रेस में कौन जीता, यानी माइनस पर कौन जाएगा, Cu+। अब माइनस में चेक करते हैं, माइनस में SO पर OH में कौन रे, तो बोलो रेस में कौन जीतेगा, OH, और ये जाएगा इस पर, यस और नो। अब कुछ नहीं करेंगे, हो गया मेरा मेहनत सफल। बाबू रे प्लस वाला को बोलते हैं एनोड, इधर का वाला को बोलते हैं, बोलते चलो कैथोड बोलते चलना बाबू रे, क्या 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 क्या, एनोड पर कौन जाएगा और कैथोड पर कौन जाएगा, बोलिएगा, शांत मत रहिएगा, कुछ चीज तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है बोला। हाँ बोलो 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 बोलो। एनोड पर कौन गया, अरे एनोड यही है ना रे, दोनों के रेस में OH जीता ना, चलो जो जीता उसको घेर देते हैं लाल से, ई जीता। अब प्लस में कौन जीता था, बाबू हाँ बहुत अच्छा, आइए समझ में आएगा उनको। हाँ बोलो, तो एनोड पर एनोड यानी ये, इस पर कौन जा रहा है, OH माइनस। अच्छा बोलो अब उड़े प्लस में रे, अरे ये यहाँ कैथोड पे कौन जा रहा है, कैथोड में जा रहा है Cu+, कौन जा रहा है, अच्छा बोलो बाबू जल्दी रे, Cu+। अच्छा प्लस है कि +2 है, अरे SO पर -2 इसमें +2 नहीं होता है रे, +2। तो बोलो क्या ये क्या लगता है, प्लस, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कमी है, क्या होगा, तो बोल 2 का कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, अच्छा लेगा, +2 -2 खत्म, बोल क्या बन जाएगा, Cu। बोल यहाँ पे OH- है ना, OH- की करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, इलेक्ट्रॉन देगा ना, इलेक्ट्रॉन देगा, तो बोलो कौन बच जाएगा, अरे कौन बच जाएगा, 1 मिनट और सुनना बाबू, OH बच जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान देना रे, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट ध्यान देना, इसी कारण बाबू ऐसा भी स्टेप लिखा रहता है, ध्यान दो, हम थोड़ा समझाते हैं कैसे। OH- क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, बात सच है, देखते रहना, इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन बाबू इलेक्ट्रॉन देने के बाद ना ध्यान देना, चूंकि ये गैस है, हम लोग इसका पहला तो 2 पीस लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, चूंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों गैस है, 2 पीस लेते हैं, ये क्या इलेक्ट्रॉन देगा, एक था तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 था तो बोलो 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 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब रुकना, बोलो 2OH, 2OH मतलब 2OH मतलब, अरे भाई इलेक्ट्रॉन तो दे दिया तो हम 2OH, 2OH मतलब 2 O है, 2 गो, अरे 2 O है, 2 गो, तो बोलो अरे 2 H 1 O, क्या बना लेता है, H2O, लेकिन 1 O बच गया ना, तो 1 O लिख देते हैं ऐसे। लेकिन आप जानते हैं O कभी अकेला नहीं लिखते हैं, कैसे लिखेंगे 2, लेकिन हमारे पास था क्या गो, यहाँ लिख रहा आधा से गुना करते, क्योंकि 2 कट के 1। अरे भैया कितना खतरनाक लेवल, बाबू गौर सुनो, समझा पहले ही कैसे किए, फिर से बोल, OH था, बोलो ये गैस है तो, अच्छा बोलो 2 इलेक्ट्रॉन देगा रे, बोलते रहना, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या 2OH बच गया, 2H मतलब 2 O है, 2 गो, तो 2 H 1 O, क्या बना लिया H2O। अच्छा बोले 1 O बचा ना, लेकिन O को लिखने का रूल है कि अकेला नहीं लिखेंगे, 2 के इसके आगे कितना लगा देंगे, आधा, 2 कट के कितना, 1 के, अरे बोलो नहीं यार। तो अरे सुनिए भैया, अगर पूछेगा 1 मिनट भैया, अब हमरा अगर पूछेगा कि कैथोड पर कौन गया तो हम बोल देंगे तांबा, लेकिन अगर हम आप पूछेगा एनोड पर कौन गया तो यहाँ बहुत चीज गया, लेकिन बोलना हमेशा गैस, क्या बोला गैस, क्योंकि गैस से बाबू ऊपर उड़ता है, किसका नाम लेना, ऑक्सीजन। क्या लेवल समझ में आ रहा है, कुछ बाबू रे, बोलो क्या, अरे यही पहला क्लास में अगर समझाते हैं कि बोल लो रे मास्टर। बाबू रे गौर सुनिए, आइए पहले इसको लिखे दो, लिखिए जल्दी, अरे पढ़ियो लेगा ना 2 बार 3 बार तो कुछ ना कुछ नॉलेज आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, जल्दी करिए, अब लगभग लास्ट घड़ी है। अब अगला जो बचा के रखे तो इतना छोटा ही बचा के रखे ताकि तुरंत हो जाए। पहले हम इतना बताइए, प्रीफरेंस डिस्चार्ज थ्योरी को कब लगाएंगे, हाँ जब एक के बर्तन में 2 गो प्लस, 3 गो प्लस, 3 गो 2 गो माइनस आ जाए, तब हमें पता करना होगा कि जाएगा कोई एक। तो कैसे पता करेंगे भैया, नीचे में लिख दिए हैं आप, प्लस में इतना कोई है, देख जो जितना इधर है वही जाएगा, अब माइनस में नीचे में है। लेकिन हम अभी तक सोच रहे हैं यार 18 में क्वेश्चन कैसे NaCl का पूछ दिया, पता है क्यों, एक्वस NaCl अपने आप में एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अभी जो समझा है उससे भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बाबू जेई को टारगेट कर दिया वो क्वेश्चन, यही वजह था कि 18 में
ऐसा हाल था, आज भी तुम क्वेश्चन बैंक देखो तो उसका सारा ऑब्जेक्टिव तुमको लगे अपने आप में लेवल वाला। जल्दी 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 लिखने में कमी मत करो, ताकि एक याद रखना, ये यादे रखना पड़ेगा बाबू। Na के से ज्यादा Mg, Mg ज्यादा Al, Al ज्यादा Fe, Fe ज्यादा Zn, Zn ज्यादा H, S ज्यादा Cu, Cu ज्यादा Ag। और याद नहीं होगा तो अपने आप को संतुष्टि कर लेना। तुम्हें अगर ऐसा ऐसा चीज अगर एक याद नहीं होता है तो जो जेई नीट के एक्सपीरियंट होते हैं, ऐसा ऐसा उसको नहीं होने 2-3 हजार याद रखना पड़ता है। तो ऐसी थोड़ी कोई बाबू बड़ा एग्जाम को क्वालिफाई हो जाता है रे, बहुत चीज उसमें यादो रखना पड़ता है बेचारा लोग को। जल्दी जल्दी जल्दी। माइनस में SO4 माइनस 2 CO3 माइनस 2 NO3 माइनस 1 Cl माइनस 1 OH माइनस 1। हाँ देखिएगा बाबू गौर से, यहां तक हो जाने के बाद, यहां तक हो जाने के बाद आप तो पहले बाबू ने आप तो पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, चूंकि बनाए भी जस्ट आपके सामने। तो ऊपर वाला रिएक्शन को नहीं लिखना, ये तो बस ऐसे अरे ये वाला ये तो बस ऐसे बता रहे थे कि तुम ऐसा सोचता होगा, ऐसा होगा नहीं। तो आज के बाद अगर किसी के आगे 1/2 लगा रहे, इसका मतलब वो एक होगा, लेकिन उसे हमें 2 के रूप में दिखाने के मजबूरी के क्रम में हमें ऐसा करना पड़ा। अच्छा हीरो रे, अगर हम अब आपको क्वेश्चन दे देंगे तो क्या अब आप लोग ट्राई कर सकते हैं ना? मैंने आपको लिखने में टाइम लग रहा है, लेकिन मैं लिखने में अगर कम टाइम लगता तो हम क्वेश्चन और करवाते। दिक्कत यही है कि टाइमों इतना स्पीड में बढ़ता है आगे कि पता ही नहीं चल रहा है। बताओ, खत्म होने के कगार पर आ गया। अब हो गया बाबू, जो 2-4-5 मिनट जो चले रहे हैं। आइए, हाँ हटा दे बाबू रे, पीछे से हाथ हिलाया ना। सुबोध का भाई के भाई है कि इनका भी नाम सुबोध है, क्या है? भाई है नाम, भाई है ना? तुम्हारा क्या नाम है हीरो रे? विनोद नाम है? अच्छा मिथुन। सोच रहे यार ऐसा कैसे हो सकता। अरे हीरो, हाँ अरे चलिए, कहाँ गंगा पार, इधर आइए। अरे हीरो अरे, अब सुनो, कुछ नहीं, तुमको हम एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देकर खाली तुम हमको इतना बताओ एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन, क्योंकि इतना बनाना नहीं है। चलिए आपसे क्वेश्चन क्या है पहले सुनो। क्वेश्चन है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे किसका? एक्वस KNO3 का, KNO3 का। बस मुझे कुछ नहीं, कुछ करना उड़ना नहीं है, सिंपल बताइए एनोड पर कौन जाएगा और कैथोड पर कौन जाएगा? अरे बाबू अरे रुको, नहीं सुनो ना, तनिक हल्का साइड में लिख लेना, हल्का साइड में लिखना। जैसे KNO3 है, NO3 पर -1 इसके ऊपर एक्वस, एक्वस मतलब H प्लस OH माइनस। तो बोलो प्लस में क्या जीतेगा? प्लस में H जीतेगा रे, देख लो प्लस में H जीतेगा। अरे यार कहाँ गया? हाँ अरे बोलो 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 बोलो। के देखो कहाँ है, H देखो कहाँ, अरे H बहुत आगे है ना बाबू रे। तो बोलो कौन जीतेगा? भैया H जीतेगा, प्लस में H जीतेगा, माइनस में क्या जीतेगा? OH। बोलो ना रे। अब रुकिए 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 रुकिए,
अच्छा बोलो अब अगर ये H जीतेगा तो H जाएगा ना, H है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी गैस, तो समझ गए समझ गए। अच्छा रुक जाओ, एक मिनट, हम लोग बाबू बनाते हैं रे, एक पर होता है प्लस, एक पर प्लस वाला क्या बोलते हैं, एनोड, और उसको क्या बोलते हैं, बोलते चलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, कौन किस पर जाएगा बोलना, बोलो बाबू रे। यानी प्लस पे कौन जाएगा माइनस, प्लस पे कौन जाएगा, रुकिए प्लस पे जाएगा माइनस, देखते रहना रे। हाँ चलो बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, जीता तो कौन कौन था देखिए लिए, ई और ई। हाँ पहले प्लस जाएगा माइनस पे ना, अब माइनस जाएगा प्लस पे, यानी समझ गए क्या, थर्ड पे कौन जाएगा, एच ना, एच यानी लिखेंगे H2, क्या लिखेंगे, तो क्या थर्ड पर लिखेंगे H2, H2 गैस, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। आज बोला पूरे प्लस पे कौन आएगा माइनस ना, OH आएगा, लेकिन याद करो OH रिएक्शन करके लास्ट में ऑक्सीजन बचता है ना, यानी इस पर कौन आएगा रे, ऑक्सीजन गैस। यही सब याद रखना बाबू रे, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, याद रखना। तो ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड आपको ऐसे ही पूछता है कि बताइए कौन जाए, अरे कौन एनोड पर जमा होगा, आपको ये इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, जितना लिखा रहेगा कॉपी में उतना नजर जाएगा, उतना क्वेश्चन का गलत होने का संभावना कम रहेगा। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया ना। मेन बात है इसमें क्वेश्चन अगर कम कराएंगे तो ऐसे भी छूट जाएगा तुम्हारा, ये वो करवा देंगे, थोड़ी है गारंटी कि वह आएगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये कम से कम करवा दे, उतना हम चर्चा कर दे रहे जान के भी। हो गया, अब लास्ट एगो करवाते बस इससे, उसके बाद एगो लाइन लिखेगा, एगो नोट पॉइंट खत्म। मेन यहीं तक था बड़ा बड़ा टॉपिक, बता दे क्या, चलो रे। हाँ क्या बोले थे कि बिहार बोर्ड पूछा था एक्वस NaCl, वो अपने आप में सबसे दमदार क्वेश्चन था, पता है क्यों, अरे ये याद है ना बाबू रे, इधर देख इधर इधर। अच्छा बोलो आपका दिमाग क्या कह रहा है, बोलो, अरे आप लोग ही बताएं ना बाबू, कौन प्लस पे कौन जाएगा, माइनस पे कौन जाएगा प्लस, पहले बोलो प्लस में जीतेगा कौन, अरे Na+H+ में कौन जीतेगा, H+ जीतेगा। अच्छा Cl माइनस OH में कौन जीतेगा, OH माइनस ना। अरे याद रखना, नमक एकमात्र ऐसा कंडीशन देखा गया जो इस नियम को फॉलो नहीं किया, और यही क्वेश्चन बोलो 2018 पूछा। मतलब पहला तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एडवांसों में सुपर एडवांस क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखो ना क्या, प्लस में तुम कर रहा है H+ जीता, ये सही है, एकदम सही है, लेकिन माइनस में तुम्हारा मन कर रहा है OH को बोलने के लिए। अरे माइनस में तुमको OH नहीं बोल रहा है बाबू, माइनस में मन कर रहा है किसको बोलने, लेकिन NaCl में देखा गया हाइयर वोल्टेज के कारण, अब कुछ क्या है सब बोलना भी जरूरत नहीं, सब अगला लेवल का टॉपिक है, अरे ऐसा देखा गया OH ने बल्कि Cl चला गया। अब बता, एकमात्र याद रखना बाबू रे, एकमात्र NaCl ही है जो इस रूल को थोड़ा एक्सेप्शन यानी उल्लंघन करता है, और उल्लंघन करके जाना तो चाहिए OH माइनस को, लेकिन चल कौन जाता है, Cl। और आप समझ गए होंगे, अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि बताइए एनोड पर कौन जाएगा और क्या थर्ड पर कौन जाएगा, क्या समझ में आ गया बाबू, क्या बोलेगा, तुम ही लोग बोल। एक मिनट रे, एनोड इसको एनोड बोलते हैं रे, इसको कैथोड बोलते हैं ना, बोलो। और माइनस में कौन जाएगा, प्लस में कौन जाएगा, हाँ प्लस में वही जो तुम सोचा है वही जाएगा, H मतलब कौन, हाइड्रोजन। अरे कैथोड पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अच्छा बोल, एनोड यानी प्लस पे हमारा मन कर रहा था OH जाएगा ना, यानी वो ऑक्सीजन जाएगा, लेकिन जाएगा कौन, क्लोरीन यानी Cl2 गैस। बोलो क्या समझ में आया क्या, याद रखना बाबू रे, लिख दो, ये बाबू रे बहुत बड़ा अपने आप में एक एक्सेप्शन है, और सबसे आश्चर्य की बात है यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा अपने लेवल से अपर पढ़ता जेई लेवल पे, तभी बाबू इस क्वेश्चन को वो टच सही बना पाता, वरना उससे कभी नहीं सही होता। क्वेश्चन कैसे बनाता है बाबू रे, ध्यान देना रे। पहला तो प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पढ़ना होगा, और उसमें भी एक्सेप्शनल कंडीशन पूछ दिया बिहार बोर्ड। भैया आरो कोई एक्सेप्शन ना है, और कोई एक्सेप्शन नहीं, बस एक वो था, वही हम तुमको चर्चा कर दिया। चलिए अब बाबू रे आप लोग जल्दी नहीं बाबू, 2 लाइन लिखिए, कहानी खत्म करते हैं। तब NaCl के केस में क्या देखा, प्लस में तो वही गया जिसके बारे में हम सोच रहे थे,
माइनस में ऊ नहीं गया जिसके बारे में हम सोच रहे थे, उसका उल्टा चल गया, बोलो ना रे। तो लिखियो दिए ऊपर में एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शनल अपवाद वाला कंडीशन है और ये एक्स्ट्रा वोल्टेज के कारण होता है। वो सब भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो, समझ ही रहा है ये सब हमारे सिलेबस से थोड़ा बिल्कुल बियॉन्ड है। भैया कौन 2 लाइन बोले भैया, लिखाइएगा, बता देते हैं। एक लाइन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, एगो नोट पॉइंट, वो आप पहले से भी जानते हैं, बस अंत करेंगे तो अंत अच्छे से होना चाहिए। आप लोगों को समझ नहीं आता यार, रिएक्शन में लिखते तैयो आप लोगों को इतना टाइम लगता है, समझ नहीं आता है यार। चलिए, हाँ, आइए, हो गया, जिसका नहीं हुआ कहानी खत्म। यही बोले, एक एकरा बारे में एक लाइन, एगो एकरा बारे में एक लाइन लिखो दे। आप लोग पहले ही जानते, चलिए बोलिए, देखते आप ही लोग बोलिए, हम लिखवा देंगे। बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कहते हैं? अरे विद्युत अपघटनीय सेल किसको कहते हैं? अभी जस्ट बोले। विद्युत रासायनिक सेल किसको बोलते थे? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था, बोलो ना रे। विद्युत अपघटनीय सेल किसको कहेंगे? जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। अरे उल्टा रे उल्टा, कोई पूछेगा विद्युत रासायनिक सेल क्या है, क्या बोलेगा? वह, अरे हाँ, वह युक्ति, वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो लिखो 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 लिखो, लिखे बाबू, हेडलाइन पहले दे दीजिएगा, हेडलाइन दे दीजिए। एक को लाइन लिखना है तो कम से कम हेडलाइन देंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हिंदी में हीरो, विद्युत रासायनिक सेल बोले कि विद्युत अपघटनीय? हाँ बाबू, विद्युत अपघटीय सेल। अच्छा बोलो, क्या विद्युत अपघटीय सेल विद्युत रासायनिक सेल का उल्टा है कि नहीं? वो करता था रासायनिक को विद्युत में, ये करेगा विद्युत को रासायनिक में। लिखो लिखो लिखो, इसके बारे में परिभाषा। हाँ लिखना बाबू रे, वैसा युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लिखा? इंग्लिश में तो हम लिख दिए बोर्ड पर, अब आप लोग हिंदी में कहां तक लिखे, एक बार बताइए तो बाबू जल्दी। हाँ आप लोग, अरे वैसा सेल या वैसा युक्ति या वैसा बाबू रे यंत्र, क्या बोला है? जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे विद्युत अपघटीय सेल कहते हैं, उसे विद्युत अपघटीय सेल कहते हैं। गुरुजी नोटो पॉइंट आप जानते हैं क्या? अभी थोड़ा देर पहले भी चर्चा किए थे। क्या क्या देखो बाबू रे, लिखे रहते हैं लाइन। अरे उल्टा नहीं है रे, उसका एनोड था माइनस, इसका एनोड है प्लस। वो करता था विद्युत को, वो करता था रासायनिक को विद्युत, ये करता विद्युत को रासायनिक। ये जो 2-4 को जो बाबू है ये ऐसा करो ना, कुछ नहीं करो, बस इसके बारे में ऐसे नोट पॉइंट के लिख लो। बाबू बोलिए रे, सिंपल लिखेंगे, देखना क्या हम लोग पहले कौन सा पढ़े थे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अच्छा बोलो, बोलिए अंतर, बोलिए आप ही लोग बोलिए। ये क्या करता था? ये रासायनिक ऊर्जा को यानी केमिकल एनर्जी को किसमें बदलता था? अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रे। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलता था? हाँ बाबा रे, हाँ रे, गौर सुना रहे, केमिकल एनर्जी में। बहुत अच्छा। आज बोल, इसका एनोड क्या होता था? अरे इसका एनोड क्या होता था? इसका एनोड भैया नेगेटिव होता था। इसका एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। बोलो समझ में आया ना? बस बाबू लिख लो, कहानी खत्म। और इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारे सामने जा रहा है। जिस चैप्टर से बच्चा को सबसे ज्यादा डर लगता है, वो चैप्टर हम लोगों को इतना प्यार दिला है। हम लोगों को लगता है कि ये चैप्टर, और मतलब पिछले साल अगर हमारे से अगर 2 चैप्टर अगर हट जाए, ठोस अवस्था और सरफेस केमिस्ट्री, इस चैप्टर को कम से कम हम 50 से 55 दिन पढ़ाएंगे, थोड़ा सा और लेवल अप करके। लेकिन चलिए, मजबूरी
सिलेबस हमारे पास इतना चैप्टर है, हमारा दे दिया ना बाबू रे, 20-21 गो चैप्टर है। पढ़ाते पढ़ाते ही समय खत्म हो जाता है, अगर ज्यादा टाइम देंगे तो सिलेबस से रह जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मंगलवार को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल क्लास आपका बंद रहेगा, इसीलिए आज पढ़ाए थे। धन्यवाद। नहीं सोमवार उमवार नहीं, अरे मम्मी थोड़ी बोली कि एको सोमवारी को हमको कहीं लेके चलो। ठीक है, थोड़ा मम्मी को भी घुमा देंगे, जहाँ जाए देखो आज। हाँ उधर सुल्तानगंज देवघर, और कहाँ।